हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई है। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने एक सीरीज चला रखी है टॉप 100 क्वेश्चंस की, तो आज उसका तीसरा लेक्चर हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट व एग्रीमेंट आपके लिए एक टॉपिक में लेके आया हूँ, जिसके हम 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है एक बेसिक ओवरऑल आपका जो है प्रैक्टिस, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सब्जेक्ट व एग्रीमेंट के थ्रू। अगर मैं एग्जाम के लिहाज से बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये आसान होता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये मुश्किल होता है। सब्जेक्ट व एग्रीमेंट एक बहुत आसान टॉपिक है, एक बहुत इजी टॉपिक है। लेकिन अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब्जेक्ट व एग्रीमेंट से, नाउन से, वर्ब से पूछे गए हैं। तो ये कुछ ऐसा टॉपिक होते हैं जिनको आपको मतलब आपको लेकर ही चलना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मैं कभी कंपटीशन की बात करूं तो मैं सब्जेक्ट व एग्रीमेंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता नहीं हूं। इन जनरल ऐसा होता है क्योंकि सब्जेक्ट व एग्रीमेंट क्या है, बाकी सारे सारे चैप्टर्स का जो मेन जो है सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड बात है वो मिलके इसमें आ जाती है। और हम बाकी चैप्टर्स में इतना पढ़ लेते हैं कि यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ एग्जाम में इस चैप्टर की वेटेज इतनी हो गई कि आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा अलग से, या बच्चे को बताना ही पड़ता है कि हाँ ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज के लिहाज से, आज के समय के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 100 क्वेश्चन हम करेंगे जो मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे नियम कानून जो भी आपके सामने आएंगे मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मुझे लगता है आप सभी इंजॉय करेंगे। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपका बनता है। कमेंट में एक बार जो है अगर कुछ आपको और चाहिए, कुछ और बेहतर जो है आपका सजेशन है तो आप दे सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हम इसको स्टार्ट करते हैं, जितना भी टाइम हमें लगेगा 100 क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग विच स्टार्टेड एट शार्प 8 o'clock इन द मॉर्निंग। देखो, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, जहां आर्टिकल को कॉमन लिया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जहां आर्टिकल को कॉमन लिया जाता है। बोले सर आर्टिकल को कॉमन का मतलब क्या है? देखो भाई, यहां पर आपने वर्ब लगाई है वर, है ना। आपने वर्ब लगाई है वर। मैं आपसे पूछूं वर जो वर्ब आई है ये किसके लिए आई है? बोले सर सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए। ट्रेजरर और सेक्रेटरी दो अलग अलग लोग होते, तो दोनों से पहले आर्टिकल लगा होता। अगर मैं लिखूं द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपने दोनों साथ दोनों दोनों शब्दों के साथ दा लगाया, इस बात का मतलब है एक ट्रेजरर है, एक सेक्रेटरी है, और एक कौन है? ट्रेजरर है। दो अलग अलग लोग हैं। आर्टिकल इस बात को डिफाइन करता है कि व्यक्ति अलग अलग नहीं है, व्यक्ति अलग अलग है, व्यक्ति एक है। जैसे मैंने ऊपर के दोनों के साथ केवल एक कॉमन आर्टिकल ना लगाया, तो ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल आर्टिकल ना होकर कोई डिटरमिनर आ सकता है। माई, योर, हिज, हर, दिस, दैट, दीज, दो, कुछ भी आ सकता है। ये जो शब्द है, ये शब्द ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं या सेम है। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर से पहले एक साथ दा लगे होने का मतलब ये है कि आप ये बताना चाहते हो कि दोनों मिलाकर एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है। और अगर दोनों एक ही व्यक्ति है, इसका मतलब प्लूरल नहीं सिंगुलर होगा। और अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब नहीं किसका यूज करेंगे? बोले सर वॉस का यूज करेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, आपने दोनों के साथ दा लगाया, इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर वॉज आएगा या वर आएगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए। बोले सर वॉज गलत है और वर क्या है? सही है। एंड सो ऑन, आगे सेंटेंस बढ़ जाएगा, ऐसे कैसे ही, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ वर का यूज करेंगे क्योंकि आपने आर्टिकल दोनों के साथ अलग अलग लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। देखो, ये पेपर में इतना पूछा गया, पिछली बार इतना पूछा गया, इतना पूछा गया जिसकी कोई हद नहीं। 2025 में बेसिक क्वेश्चन में ये ऐसा क्वेश्चन था जो हर सेट में आया, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला। इनके साथ खास करके आपको एक बात याद रखनी होती है, जब भी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आपके साथ आया हो, तो वर्ब जो है वो हमेशा पास वाले के हिसाब से आती है। वर्ब पास में कौन है? एक तो व्यक्ति सब्जेक्ट राकेश है, और एक कौन है? आई है। मैं आपसे पूछूं वर्ब के पास में कौन है? बोले वर्ब के पास में आई है। तो अगर वर्ब के पास में आई है तो आई के हिसाब से आर आएगा या आई के साथ एम आएगा? बोले सर आई के साथ एम आएगा। बस इतना सही करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। नाइदर राकेश नॉर आई एम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। He said to the shopkeeper, neither the size nor the color nor the gloves were right. Hein, hein, hein. He said to the shopkeeper, neither the size nor the color nor the gloves. अच्छा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। neither the size nor the color, नॉर नहीं, ये ऑफ होना चाहिए मेरे हिसाब से। nor the color of the gloves, ठीक है।
ये तो हालांकि 2 बार नॉर का तो कॉन्टेक्स्ट मुझे लगता है गड़बड़ है, वो तो ऑफ ग्लव्स की कलर की बात चल रही होगी, ये पूछा जाएगा आपसे। ही सेड टू द शॉपकीपर नाइदर द साइज नॉर द कलर, ना तो साइज ही ना ही कलर ही, दोनों में से कोई भी चीज़ जो ग्लव्स का वो है सही नहीं है, आप ये कह रहे हो। चलो साहब, आपने वर लगाया, फिर वही बात है, वर किसके हिसाब से आया होगा, पहले वाले के हिसाब से या बाद वाले के हिसाब से। सवाल उठता है भाई सबसे पास में कौन है, पास में कौन है, कलर है, कलर सिंगुलर है, और कलर सिंगुलर है तो वर या फिर वॉज, बोले सर वॉज। He said to the shopkeeper, neither the size nor the color of the gloves was right. वर की जगह वॉज करेंगे, डी फॉर डॉग लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ, 3 daughters and 2 sons वर ड्रॉन इन अ रिवर इन पटना। चलो साहब, देखो एक तो ड्रॉन आया है, लिविंग थिंग के डूबने के लिए ड्रॉन का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी टुगेदर विद आ जाए तो टुगेदर विद जो है वो साथ में कहता है। जैसे मैं कहता हूँ एक जेंटलमैन था, अब किसके साथ में, अपनी वाइफ, 3 बेटियां और 2 बेटों के साथ में। लेकिन टुगेदर विद जो है वो विद की तरह ही काम करेगा, या मैं कहूँ इसको ऐसा ध्यान रखो कि ये प्रपोजिशन की तरह से ही काम करेगा। टुगेदर विद कहीं आएगा तो वो प्रपोजिशन की तरीके से काम करेगा। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, जैसे एज वेल एज हो गया, टुगेदर विद हो गया, ठीक है, खाली विद आ जाता है, कई बार टुगेदर विद आ जाता है, विद भी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे फ्रेजेस के साथ ध्यान रखना होता है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। ये सब के सब एक प्रपोजिशन की तरह ही मान के चलो इनको, ये प्रपोजिशन की तरह रिएक्ट करते हैं। अगर ये प्रपोजिशन की तरह रिएक्ट करेगा तो हिज वाइफ, 3 daughters and 2 sons इसके क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, जेंटलमैन बनेगा, ना कि उसके 3 बेटियां 2 बेटे या उसकी वाइफ। सब्जेक्ट जेंटलमैन है। अगर सब्जेक्ट जेंटलमैन है तो सब्जेक्ट जेंटलमैन के हिसाब से, और मैन, मैन मैन है, अकेला आदमी है, और अकेला आदमी है तो वरना ही किसका यूज करेंगे, बोले सर वॉस का। आंसर बनेगा कौन सा, डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 नहीं 5। आवर कंट्री नीड, हमारी जो कंट्री है उसको आवश्यकता है, अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोटेड ब्ला ब्ला ब्ला। चलो उसके आगे जाने की आवश्यकता तो नहीं है। अगर मैं आर कंट्री की बात कर रहा हूं तो आर कंट्री जो है अपने आप में एक कंट्री है जो कि सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है ना, और नीड को ध्यान से देखो, नीड अकेला आया। नीड, डेयर और यूज टू की बात अगर करूं, या खास करके नीड और डेयर की बात करूं, तो इनके मामले में थोड़ा सा कंफ्यूजन इन जनरल होता है। तो तुम्हें अगर कंफ्यूजन हो तो तुम्हें 2 बात देखनी है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है तो ध्यान रखना ये मॉडल्स की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है तो इसको मॉडल मान के चलना, और मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो इनको, इनके बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बोले सर फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर आपको लगता है ये अकेला आया है, या आपको लगता है मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आके 2 + वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात तुम्हें याद रखनी है नीड और डेयर को लेके खास करके। एक चीज और, बोले सर पहचान कैसे होगी हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है, तो ये तो हर एक चीज के लिए सेम ही बात है, चाहे नीड की बात कर लूं, डेयर की बात कर लूं। अगर तुमने कहीं नॉट देख लिया तो तुम्हें पता होना चाहिए नॉट से पहले जो वर्ब आएगी बोले सर वो हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट के बाद जो आएगी बोले सर वो मेन वर्ब होगी, तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर तुमने सेंटेंस इंटेरोगेटिव देख लिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट से पहले जो रखा होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगी, इस तरीके से पहचान सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि जो है अकेली वर्ब आई है, मात्र एकमात्र वर्ब आई है, अकेली एक वर्ब रखी है, तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, वो कौन सी वर्ब होगी, बोले सर मेन वर्ब होगी। जैसे तुमने यहाँ देखा नीड अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ ये तो नाउन की शुरू हो गई, अ नंबर ऑफ जो है वो नाउन हो गया। मैं आपसे कहूँ वर्ब केवल क्या रखी है, केवल अकेली वर्ब नीड रखी है, और वर्ब अकेली नीड रखी है तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, कौन सी वर्ब होगी, बोले सर मेन वर्ब, ठीक है। नहीं क्या होगी, बोले सर मेन वर्ब। अच्छा ठीक है, बाद में 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आया तो क्या आएगा, बोले सर कोई नाउन आएगा। ऐसा भी नहीं है कि हमने रट लिया, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में रखी इसलिए रहे हैं क्योंकि 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर क्या बनता है, नाउन बनता है। या तो नाउन मिल जाएगा कोई, या फिर 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, या तो नाउन मिल जाएगा या 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोले सर 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बदले नाउन कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये जो 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये भी तो नाउन ही होता है, इन्फिनेटिव नाउन का काम कर सकता है। टू लव इज माई पैशन, टू लव क्या है, टू लव इज माई पैशन में टू लव जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट मतलब नाउन बन सकता है। तो 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर नाउन, यहाँ पे बाद में नाउन आ गया, बोले सर ठीक है। लेकिन समस्या ये है, नीड और डेयर अगर मेन वर्ब बनेगा, नीड और डेयर अगर क्या बनेगा, मेन वर्ब बनेगा, तो आप बताओ आवर कंट्री सिंगुलर है और अगर सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो नीड या नीड्स, बोले सर नीड्स। एक चीज और ध्यान रखना, एस या ईएस तब नहीं लगा सकते जब ये मॉडल्स के तरीके से काम करेगा, ये ध्यान रखने की बात है। जब ये मेन वर्ब बनेगा तब आप ऐसी आईएस लगा सकते हैं क्योंकि मेन वर्ब को सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो, लेकिन मॉडल्स में कभी ऐसी आईएस नहीं लगाते, कैन का कैंस नहीं करते, कुड का कुड्स नहीं करते, मॉडल्स के साथ ऐसी आईएस नहीं लगता। जब जब ये, हाँ जब जब ये मेन वर्ब बनाए तो फिर आप उसको ऐसी आईएस लगाओगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाओगे। लेकिन अगर ये मॉडल होता तो ऐसी आईएस लगाने की गलती मत करना, तब गलती हो जाएगी, ठीक है।
हालांकि सुपर टेट वाली क्लास में जल्द ही मैं आपको एक वो दूंगा, मार्जिनल्स की एक क्लास आएगी कंप्लीट। तो मार्जिनल्स की एक क्लास आएगी, मॉडल्स की एक क्लास आएगी, चाहो तो तुम उसको देख सकते हो। अगर तुम्हें मार्जिनल्स, नीड, डेयर और यूज टू के बारे में नहीं पता तो बहुत अच्छे से मैं वहां पे बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द इशू एंड कॉम्प्लेक्स एंड हैज बीन ऑब्सक्योर्ड। एंड हैज बीन, चलो साहब कोई बात नहीं। अच्छा वो एंड नहीं, आर है, मेरे देखने में गलती हो गई, साइड से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ जाता है ना। द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है साहब, एंड हैज बीन ऑब्सक्योर्ड बाय अदर फैक्टर्स, ठीक है साहब। देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो हैज बीन आया है इसका सब्जेक्ट कौन है, या आपने कंजक्शन लगाया एंड ध्यान रखना, देखो अगर तुम समझदार हो तो ये सब्जेक्ट है, ये है उसका प्रेडिकेट वन, उसका पहला प्रेडिकेट, द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड द इश्यूज हैज बीन ऑब्सक्योर्ड बाय अदर फैक्टर्स विच हैव टू बी, ठीक है। अच्छा, विच आया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले फैक्टर्स आया और फैक्टर्स के हिसाब से क्या आ गया, बोले सर हैव आ गया, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अरे पहले यहां तो देख लो, द इशू सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इसके साथ आर आया। मैं पूछूं हैव बीन ऑब्सक्योर्ड का सब्जेक्ट कौन है, इशू है। अगर इसका सब्जेक्ट भी इशू है तो मतलब इश्यूज है, तो इश्यूज प्लूरल है, बोले सर हैज या हैव, बोले सर हैव। इतनी सी कहानी है और कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैव बीन ऑब्सक्योर्ड बाय अदर फैक्टर्स which have to be explored as soon as possible। आ जाओ, गांधी जी क्या कहते थे, इनकी बात सुन लो साहब। गांधी जी सेज दैट, अच्छा सेज दैट के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्यों लग रहा है साहब, अगर दैट लगा ही दिया तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉपी पेस्ट में हुआ है और कुछ नहीं है। गांधी जी सेज दैट fear is one of those emotions which frequently roots us to inaction। फियर, फियर सिंगुलर है साहब, और फियर सिंगुलर है तो इज आया, बोले सर सही आया। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो बोले सर इमोशंस आया, मैंने कहा इमोशंस आया, प्लूरल आया। इमोशंस के बाद आया विच, मैंने कहा ठीक है साहब विच आ गया। विच है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले के पास जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले के पास जाता है, उससे कहता है कि भाई साहब तुम कैसे हो। रिलेटिव प्रोनाउन गया इमोशंस के पास, इमोशन से पूछा तुम कैसे, इमोशंस प्लूरल। अगर इमोशंस प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल आएगी, बोले सर प्लूरल कैसे बनेगी, रूट सिंगुलर है, वर्ब के साथ ऐसी आई एस लगाते हैं सिंगुलर बन जाती है। आप केवल क्या लिखेंगे, केवल रूट लिखेंगे, और रूट कैसी वर्ब है प्लूरल वर्ब है, इमोशंस के हिसाब से रूट बिल्कुल सही है। अब ठीक है, आ जाओ जरा। ऑल द लीडिंग होटल्स इन द सिटी सर्व्स, अब भाई वर्ब आपकी सर्व है, ये आपकी वर्ब है। मैं आपसे कहूं इन प्रपोरिशन है, मैंने कहा प्रपोरिशन है, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बोले सर दिस सिटी, ये हो गई प्रपोरिशन, ये उसका हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब का एग्रीमेंट किससे होता है, सब्जेक्ट से। अगर सर्व्स वर्ब है तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या बचा, ऑल द लीडिंग होटल्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन है, होटल्स है। अगर होटल्स प्लूरल है तो सर्व्स या सर्व, आप कहेंगे सर्व, क्योंकि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसका ऐसे उसके साथ ऐसे एस लगाया जाता है, वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ ऐसे एस हटा दिया जाता है। गो प्लूरल होता है, गोज सिंगुलर होता है, तो होटल्स प्लूरल है इसलिए सर्व्स नहीं सर्व लिखा जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये बात आपको पता होगी, हालांकि मैंने फिर भी बता दी है। आ जाओ जरा नेक्स्ट। यू मस्ट नो दैट मोर लेजर एज वेल एज अबंडेंस ऑफ द गुड्स। देखो, इस जो मैंने आपको अभी टुगेदर विद बताया था उसके साथ मैंने एक पेयर की बात करी थी एज वेल एज की, वो यही आ गया देखो फिर से, एज वेल एज। कभी भी एज वेल एज आ जाए साथ साथ में तो एज वेल एज के, एज वेल एज को मतलब देखो एज वेल एज जो है ना साथ साथ में लेके चलता है किसी को, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा पहले वाला ही होता है। कभी भी एज वेल एज आ जाएगा तो उसके बाद वाले को, एज वेल एज के बाद में क्या है, अवेंडेंस ऑफ द गुड्स, इसको तुम कभी भी सब्जेक्ट नहीं मानोगे। एज वेल एज के बाद वाले को क्या नहीं माना जाएगा, सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, याद रखना। कभी भी कहीं क्या आ जाए, एज वेल एज आ जाए, उसके बाद वाले को सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। एज वेल एज के केस में सब्जेक्ट हमेशा कौन सा वाला होता है, पहले वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही टुगेदर विद है, ऐसे ही विद है ऐसे ही अलॉन्ग विद है। तो अगर मैं आपसे कहूं पहले वाला सब्जेक्ट होगा तो बोले सर इससे पहले कौन है, यू मस्ट नो दैट, यू सब्जेक्ट है, उसकी हेल्पिंग वर्ब मस्ट, उसकी मेन वर्ब नो। दो बातों को जोड़ने के लिए कंजक्शन आया दैट, और दैट कंजक्शन के बाद ये नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ अगर ये नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो मोर लेजर जो है आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। मोर लेजर आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, लेजर का मतलब होता है एकदम आराम के क्षण, फुर्सत के जो लम्हे होते हैं उसको लेजर बोलते हैं। यू मस्ट नो दैट मोर लेजर एज वेल एज अबंडेंस ऑफ द गुड्स, ठीक है, आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। चलो खैर,
तो मोर लेजर का मतलब एकदम फुर्सत का जो लेजर का मतलब एकदम एकदम ऐसे मान के चलो कि जो आपके पास जो आराम है एक तरीके का, जो आपके पास जो फुर्सत का चीजें हैं एकदम बढ़िया, जो आपकी ऐशो आराम को जो सपोर्ट कर रही हैं, उसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो सब्जेक्ट बनेगा सिंगुलर बनेगा, ठीक। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा, तो अगर ये सिंगुलर बनेगा तो फिर इसके साथ लेजर के साथ आर या इज, मोर लेजर आप क्या कहेंगे, इज कहेंगे। अगर बात समझ में आई हो इज है, तो फिर आंसर कौन से में बनेगा, सी फॉर कैट में बनेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखने की है। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। दो चले गए आगे, सॉरी। हाँ जी, 10 नंबर एक बार आप देखिएगा। Nowhere in the world will you find taller dog belonging to this breed than our Tommy that died last year. Nowhere in the world will you find a taller dog belonging to this breed than our Tommy that died last year. बहुत सारी चीजें हैं सेंटेंस में देखने के लिए। अगर हम ध्यान से देखें, सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक फ्रेज आया नोवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं नहीं, ठीक है। ये जो नोवेयर है ये प्लेस की बात कर रहा है, कहीं भी नहीं, और प्लेस होता है एडवर्ब। तो नोवेयर इन द वर्ल्ड, जो इन द वर्ल्ड है ये एडवर्ब, नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं। अब ये एडवर्ब की बात कर रहा है, नोवेयर इन द वर्ल्ड एडवर्ब है। अगर वाक्य के शुरू में एडवर्ब आ जाए तो वो इन्वर्जन लेता है। बोले सर ठीक बात है। तो यू आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब विल आ गई। मैं आपसे कहूँ सही आया, बोले सर सही आया। इन्वर्जन लिया उसने, बहुत बढ़िया। ये आपकी मेन वर्ब हो गई। मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल सही। नोवेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। और टॉलर डॉग, इससे जो है बड़ा, जो इससे टॉल टॉल जो है डॉग नहीं मिलेगा, ऊंचा कुत्ता नहीं मिलेगा आपको। बिलोंगिंग टू, बिलोंगिंग के साथ, बिलोंग के साथ टू ही आती है, कोई दिक्कत नहीं है। किससे, बिलोंगिंग टू दिस ब्रीड, इस ब्रीड का इससे बड़ा डॉग आपको नहीं मिलेगा। आपने देन लगाया, देन मतलब कंपैरिजन। अब आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप किसकी कर रहे हो कंपैरिजन, बोले सर डॉग, है ना, डॉग की कंपैरिजन कर रहे हो, है ना। अब देखना, देन आर टॉमी। अब टॉमी भी डॉग का ही नाम होगा भाई, टॉमी जो है नाम से ही पता चल रहा है डॉग का नाम होगा, तो कंपैरिजन भी सेम हुई है, एनिमल की एनिमल से हुई है। उसके बाद आपने कहा टॉमी के बारे में बताया, टॉमी दैट डाइड, डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लास्ट ईयर, कभी भी लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, लास्ट के साथ कभी भी कोई टाइम दे दे, है ना, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म ही आती है, बोले सर सेकंड फॉर्म ही आती है। तो ये बात भी ठीक है। सेंटेंस पे जब आप ध्यान से देखोगे कोई गलती नहीं है। वाक्य को नो एरर चुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑफ हो गई प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के पास अपना हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है साहब। तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं आपसे कहूं ये प्रपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट। बोले सर ये तो वर्ब है अपीयर, तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, बोले सर पर ये तो ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन हो गया। ऑथर्स क्या बचा, सब्जेक्ट बचा। ऑथर्स प्लूरल है, अगर ऑथर्स प्लूरल है तो अपीयर्स या अपीयर आप कहेंगे अपीयर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी लेकिन प्लूरल आएगी। ऑथर्स के हिसाब से ऑथर्स जो है एक से ज्यादा है, तो अपीयर लिखना पड़ेगा। वर्ब के साथ एस आई एस हटा देते हैं तो उसकी प्लूरल फॉर्म बनती है। नाइदर अमित नॉर हिज वाइफ, आइदर और नाइदर नॉर में हमेशा बाद वाले, या फिर सॉरी बाद वाला गलत कह रहा हूं, पास वाले के हिसाब से आती है। वर्ब के पास में कौन रखा है, अमित की वाइफ, और अमित की वाइफ सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब नहीं किसका यूज करेंगे, बोले सर वॉज का यूज करेंगे। इतनी सी कहानी है, कोई समस्या की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन आर, बताओ भाई। ये अच्छा सेंटेंस है। मेरी खांसी खत्म नहीं, मेरी बाकी मेरी सारी बीमारी ठीक हुई है, लेकिन मेरी खांसी जो है ऐसी जो कि तू है। चलो खैर, ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन आर दैट देयर आर ब्ला ब्ला ब्ला। देखो, ये जो वन लगाया सब्जेक्ट है, कैन आ गया, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वन कैन गैदर फ्रॉम प्रपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, ठीक है। बोले जो भी हम बच्चों से जो है गैदर कर सकते हैं, बच्चों से सीख सकते हैं क्या कि चलो खैर जो भी उन्होंने बात कही आगे वो तो अलग बात होगी, लेकिन मैं फिलहाल ये कहना चाह रहा हूं कि आर आया किसके लिए, ठीक है। अच्छा, गैदर मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन से है। आर दैट देयर वर लाउड नॉइस एंड स्मोक नियर बाय द फैक्ट्री, बच्चों ने बताया कि लाउड नॉइस और फैक्ट्री के बाद जो है स्मोक था। बढ़िया साहब। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो वर्ब है किसके लिए आई, इस पूरी की पूरे सेंटेंस को, इस पूरी की पूरी क्लोज को सब्जेक्ट माना गया। इस पूरी की पूरी क्लोज को क्या माना गया, सब्जेक्ट माना गया। ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन, बोले सब कुछ, बोले जो अगर बच्चों से कुछ निकाला जा सकता है इंफॉर्मेशन, तो वो क्या है, आर दैट। तो इस पूरी की पूरी बात को एक बात माना जाएगा, एक इंफॉर्मेशन माना जाएगा। इंफॉर्मेशन को वैसे तो गिन ही नहीं सकते, और गिन नहीं सकते तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो फिर आर या इज,
इज। मैं पूछूं आर आया किसके लिए, अगर आप आर लगा भी रहे तो किसके लिए आया, बोले सर चिल्ड्रन के लिए। नहीं, चिल्ड्रन तो फ्रॉम प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम यहाँ पे प्रपोजिशन है, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, बोले सर चिल्ड्रन है। बोले सर वन, वन तो वन के साथ तो कैन आया है ठीक है। ऑल वन कैन गैदर, कि भाई कोई भी एक व्यक्ति जो आउटपुट निकाल सकता है बच्चों की बात से, वो क्या निकाल सकता है कि वहां पे लाउड नॉइज थी और स्मोक था फैक्ट्री के पास में। तो कुल मिला के इस पूरी की पूरी क्लोज को सब्जेक्ट माना गया, और उस पूरी की पूरे सेंटेंस को जो सब्जेक्ट माना गया, इसके लिए आपने किसका यूज किया, इसका यूज किया, ठीक है। इज दैट, वो ये है कि ब्ला 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 आगे आपने बढ़ा दिया। और मैंने आपको ऐसे बहुत से सेंटेंस बताए हैं प्रैक्टिस क्लासेस में या प्रीवियस क्वेश्चंस में। प्रीवियस क्वेश्चन में तो मैंने बहुत बताया है कि क्या करते हैं हम, कि जनरली हम ये करते हैं कि जब जब हम पूरी की पूरी क्लोजेस को सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो क्लोजेस को फ्रेजेस को जब सब्जेक्ट मानते हैं तो वो सिंगुलर होती हैं, इसलिए आपने आर की जगह किसका यूज किया, इज का यूज किया। चलिए, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, अब वही बात है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो तुमसे कहूं वन ऑफ के बाद कौन सा नाउन, बोले सर प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ये समझने के लिए मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज्यादा जो है दिमाग की आवश्यकता है। ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के साथ ये प्लूरल नाउन उसका ऑब्जेक्ट बनता है, ये आपकी प्रपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपसे कहूं वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, वन। वन का मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक, प्रत्येक, कोई भी, हर एक व्यक्ति वाला एक। तो मैं आपसे कहूं वन, वन मतलब सिंगुलर एक, और अगर अकेला वन है तो ध्यान रखना वन मतलब एक, और अकेला मतलब आर या इज, बोले सर इज। तो आप कहेंगे वन इज नॉलेजेबल। आ जाओ जरा। प्रभु चंद्र वॉज हैप्पी टू नो दैट मीरा ज्योति एंड हिज सिस्टर वॉज ट्रेवलिंग। प्रभु चंद्र वॉज हैप्पी, प्रभु चंद्र एक व्यक्ति है, उसके साथ वॉज आया, ठीक है। हैप्पी टू नो दैट, उनको ये बात सुन जान के बड़ी खुशी हुई, कौन, एक तो मीरा ज्योति है हमारी, एंड कंजक्शन लगाया, हिज सिस्टर, ठीक है, बोले एक ही हो गई, तो कितने लोग हो गए, दो, एक मीरा ज्योति और एक उनकी बहन। और अगर दो लोग हो गए तो वॉज ट्रेवलिंग या वर ट्रेवलिंग, बोले सर वर ट्रेवलिंग। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। व्हेन वी रीच देयर, हम जब वहां पहुंचे, नो बडी वर इन द हाउस, जब हम वहां पहुंचे तो नो बडी वर, नो बडी का मतलब कोई नहीं था, कोई नहीं मतलब जीरो, और अगर जीरो है तो फिर वर या वॉज। यार जीरो के लिए तो वर नहीं लगा सकते ना, जीरो के लिए तो वॉज ही आएगा, जब संख्या ही जीरो है तो फिर उसके लिए वर नहीं वॉज ही लगाना पड़ेगा, चाहकर भी वर नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आओ, ऑल वन कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस वेरियस एक्सप्लॉइट्स आर दैट। अब ये देखो, ये वाला सेंटेंस और जो मैंने ये वाला बताया था सेंटेंस, दोनों सेम सेंटेंस है। कहां चला गया ये वाला, पूरे के पूरे जो है सेंटेंस को, पूरे के पूरे सेंटेंस को एक क्लोज को सब्जेक्ट मान लिया, और उस सब्जेक्ट के हिसाब से आर की जगह इसका प्रयोग किया। सेम बात जो है 13 नंबर जैसे ही यहां पे आ गई है। 13 नंबर जैसी ही बात कहां पूछ ली गई है, बोले सर 17 नंबर है। ऑल वन कैन कंक्लूड, बोले जो कुल मिला के जो कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम हिज वेरियस एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो सब्जेक्ट बना है, क्या बना है, सब्जेक्ट बना है। और पूरी की पूरी क्लोज, पूरा का पूरा फ्रेज जब कोई सब्जेक्ट बनता है तो उसको सिंगुलर मानते हैं, तो आर नहीं क्या कहेंगे, इज दैट। ऑल वन कैन कंक्लूड, कि भाई कुल मिला के जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इज दैट, वो ये है कि ही इज अ फूल एंड हार्डी गाय, कि वो एक फूल और हार्डी गाय है, ठीक है। एक व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रखी है, ठीक है। आर नहीं, किसका यूज करेंगे, इसका। भूपेंद्र अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, देखो मैंने आपको बताया था अलॉन्ग विद कभी भी आ जाएगा, अलॉन्ग विद पे विश्वास नहीं करना है। अलॉन्ग विद किसके जैसा ही है, विद के जैसा ही है। तो अलॉन्ग विद को विद ही मान के चलो, प्रपोजिशन के रूप में ही मान के चलो कि प्रपोजिशन जैसे ही बिहेव करेगा, और प्रपोजिशन के बाद जितनी भी चीजें आती हैं वो ऑब्जेक्ट होती हैं। तो ये जो द चिल्ड्रन है और उसकी वाइफ है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में ही काम करेगा। अलॉन्ग विद के साथ हमेशा पहले वाले के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। अलॉन्ग विद से पहले कौन है, भूपेंद्र, अगर भूपेंद्र है तो भूपेंद्र वॉज या वर्ब, भूपेंद्र वॉज, अरे वो सिंगुलर है ना, तो वर्ब नहीं, किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर वर सीन, फिर वही बात है, अलॉन्ग विद आ गया। अगर अलॉन्ग विद आ गया तो अलॉन्ग विद के बाद वाले के हिसाब से वर्ब का यूज नहीं होता, अलॉन्ग विद के पहले वाले के हिसाब से होता है। पहले वाले कौन है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अकेले हैं तो किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। द प्रिंसिपल वॉज सीन। बताओ भाई, मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स, ये अच्छा सेंटेंस है। देखो, अगर मेजोरिटी की बात करें तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से काम करती है कायदे से, तो लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मैं आपसे कहता हूं द
मैंने 2 सेंटेंस लिखे, जरा एक बार देखना क्या क्या वर्ब का यूज करेंगे। पहले वाले में इज आर ऑप्शन है, दूसरे में भी इज आर ऑप्शन है। द मेजोरिटी इज या आर विद देम, द मेजोरिटी ऑफ द बॉयज इज या आर विद देम। देखो, मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेजोरिटी को सिंगुलर प्लूरल दोनों मानते हैं, ठीक है। अगर मेजोरिटी को तुमने डिवाइड नहीं किया कि किसकी मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, जब तक आपने क्लियर नहीं किया, ठीक है, तब आप इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों मान सकते हैं। अगर आपने कहा मेजोरिटी, तो इज भी सही है और आर भी सही है। द मेजोरिटी इज, द मेजोरिटी आर, दोनों बातें ही सही है, दोनों में से किसी का भी प्रयोग करो। लेकिन अगर आपने जब भी स्पेसिफिक कर दिया, मेजोरिटी के बाद ऑफ लग गया और इस ऑफ के बाद प्लूरल नाउन रखा गया, है ना, इस ऑफ के बाद प्लूरल नाउन रखा गया, तो अब इस मेजोरिटी को प्लूरल ही माना जाएगा। आप इस का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल किसका प्रयोग करेंगे, आर का। द मेजोरिटी ऑफ द बॉयज आर, आर का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। द मेजोरिटी ऑफ द बॉयज आर विद देम, ठीक है। तो इज काटो, आर सही करो। अब जरा सेंटेंस पे आ जाओ। देयर इज नो डाउट दैट, नो डाउट के बाद दैट कंजक्शन लग गया, तो दैट के बाद आया द मेजोरिटी, सब्जेक्ट हो गया आपका, है ना, ऑफ प्रपोजिशन हो गई, द वर्कर्स उसका ऑब्जेक्ट हो गया साहब। अगर खाली मेजोरिटी आया होता तो इज भी सही था, आर भी सही था, जैसे मैंने ऊपर बताया। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स, मेजोरिटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन रख दिया गया, मेजोरिटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन वर्कर्स रख दिया गया। अब इज नहीं, हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। द मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स आर, ठीक है। इफ वन ऑफ द कैंडिडेट्स चूज या चूजेस, अब बताओ इसमें भी क्या ही बताना पड़ेगा, वन ऑफ द कैंडिडेट्स। इफ कंजक्शन हो गया साहब, ऑफ प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया द कैंडिडेट, सब्जेक्ट कौन बना, बोले सर वन बना। अगर वन सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी तो चूजेस या चूज, बोले सर चूजेस आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, यू एंड आई एम, दो लोग हो गए साहब, एक हो गया यू और एक आई। अगर दो लोग हो गए तो फिर दो लोगों के लिए वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, तो यू एंड आई के साथ क्या आएगा, बोले सर आर आएगा। अगर एम लगा रहे तो एम तो आई के साथ आए ना, आई के लिए एम लगा दिया, लेकिन लोग तो दो हैं, एक यू है और एक आई है, तो यू एन आई एम नहीं, यू एन आई आर। एम के हिसाब से मत लगा देना, पास वाले को देख के। देयर आर मैनी अ स्लिप, देखो भाई, अगर मैनी की बात करूं, है ना, मैनी कहीं भी मिल जाए, किसी भी रूप में मिल जाए, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है नहीं। मैनी के जो मैनी के साथ में, मैनी के बहुत सारे जो है प्रयोग होते हैं, ग्रेट मैनी, गुड मैनी, बहुत सारे फ्रेज होते हैं, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें बस इतनी बात याद रखनी है, कहीं भी मैनी मिलेगा उसके साथ प्लूरल नाउन आएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, गुड हो, ग्रेट हो, वो बात अलग है। केवल एकमात्र केस बनता है मैनी का अलग से, जब आप मैनी के साथ ए या एन लगा देते हैं, मैनी के साथ ए या एन लगा देते हैं, तब इसके साथ सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। ये सही है और ये तो सही है ही हमेशा, ठीक है। मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन मैनी के साथ अगर ए या एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं मैनी अ स्लिप, तो मैनी के साथ ए या एन आ गया, तो उसके बाद स्लिप आया, सिंगुलर नाउन। तो अगर मैं आपसे कहूं मैनी अ स्लिप हो गया, तो ये मैनी अ स्लिप, मैनी के साथ ए या एन सिंगुलर नाउन आया, तो वर्ब कैसे आएगी, बोले सर सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर वर्ब सिंगुलर आएगी तो आर या इज, बोले सर इज। देयर इज मैनी अ स्लिप। अब आप, ये तो बात हो गई चलो अलग कि भाई इज वर्ब आ गई, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बोले भैया इज तो देयर के हिसाब से आया हुआ, गलती कर रहे हो। पाप सोच रहे हो, पाप तुम, ये सोचना तो बिल्कुल गलत है। देयर जब भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है तो वो केवल जो है एक तरीके से सेंटेंस की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए आता है। मैं तुमसे कहूं कि देयर सेंटेंस की जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। जैसे मैं कहता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं कि देयर वॉज अ किंग, तो मैं तुमसे पूछूं ये वॉज किसके लिए आया, देयर के लिए आया नहीं, वॉज किसके लिए आया, आ किंग के लिए आया, ठीक है। क्योंकि इस सेंटेंस को अगर मैं बड़ा कर देता हूं, देयर वॉज या वर, देयर वॉज अ किंग एंड अ क्वीन। अब बताओ, दो लोग हो गए ना, एक किंग और एक क्वीन। अगर दो लोग हो गए तो वाज गलत है और क्या सही है, वर सही है। क्यों, क्योंकि देयर के हिसाब से थोड़ी आया, किसके हिसाब से आया, किंग है ना, क्वीन के हिसाब से आया। तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए गाइस, बड़ी सिंपल सी कहानी है। बाकी मैनी के साथ ए एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, इसलिए मैंने आप वहां पे इसका यूज किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने डाले क्योंकि पेपर में बहुत पूछता है। आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नोर इट्स कॉन्टेंट्स, कॉन्टेंट्स प्लूरल है। अगर कॉन्टेंट्स प्लूरल है तो इज या आर, बोले सर आर, क्योंकि नॉर, आइदर और नाइदर नॉर में हमेशा वर्ब के पास वाले को देखते हैं। वर्ब के पास में कौन रखा है, कंटेंट्स रखा है, मतलब घर के जो सामान है उनकी बात चल रही है ना, घर के जो कंटेंट्स हैं, घर का जो सामान है वो प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसकी जगह किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ज्यादा नहीं सोचेंगे, आगे चलेंगे। द राजधानी एक्सप्रेस,
द राजधानी एक्सप्रेस डू नॉट गो। अब राजधानी एक्सप्रेस किसी ट्रेन का नाम है, और अगर ट्रेन का नाम है तो ट्रेन तो भाई सिंगुलर होगी ना, राजधानी एक्सप्रेस तो सिंगुलर होगी। अगर सिंगुलर होगी तो डू नॉट या बोले सर डज नॉट, क्या आएगा? राजधानी एक्सप्रेस डज नॉट गो स्ट्रेट, राजधानी एक्सप्रेस डज नॉट गो स्ट्रेट। नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट ऑफ द मनी एलोकेटेड फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली फॉर द कॉमनवेल्थ गेम, हाँ जी, हैव नॉट बीन यूज्ड प्रॉपरली। आ जाओ जरा मैं आपसे कहता हूं मोस्ट ऑफ द मनी, ऑफ प्रोपोजिशन है, द मनी उसका ऑब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ द मनी एलोकेटेड, अब मनी के, मोस्ट ऑफ द मनी के बारे में जानकारी दी गई, मोस्ट ऑफ द मनी की इंफॉर्मेशन है, पैसे जो एलोकेट किए गए थे फॉर प्रोपोजिशन, द ब्यूटिफिकेशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रोपोजिशन दिल्ली उसका ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर प्रोपोजिशन द कॉमनवेल्थ गेम्स उसका ऑब्जेक्ट हो गया। कुल मिला के जो सब्जेक्ट बचा वो क्या बचा, तुम सोच के देखो। फॉर प्रोपोजिशन ब्यूटिफिकेशन ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रोपोजिशन दिल्ली ऑब्जेक्ट, फॉर प्रोपोजिशन कॉमनवेल्थ गेम उसका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ, सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ। अब मैं तुमसे पूछूं मोस्ट ऑफ के साथ कैसी वर्ब आएगी? मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, बोले सर ऑफ प्रोपोजिशन है, ऑफ प्रोपोजिशन है और द मनी उसका ऑब्जेक्ट है, तो भाई मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर। अब मैं तुमसे कहूं मोस्ट ऑफ कभी वर्ब के बारे में बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि मोस्ट ऑफ एक ऐसा शब्द है जो दोनों के साथ आ सकता है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल के भी, दोनों के साथ आ सकता है। मैं तुमसे कहूं मोस्ट ऑफ के हिसाब से वर्ब लगा दोगे? नहीं बता सकते। जैसे मैं कहता हूं मोस्ट ऑफ द बॉयज, वर्ब प्रेजेंट। अब मैं तुमसे पूछूं मोस्ट ऑफ द बॉयज, तुमने कह दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉयज मतलब अधिकतर लड़के, और अधिकतर लड़के मतलब प्लूरल होगा, और प्लूरल होगा तो हमने किसका यूज किया? वर्ब का। लेकिन अगर मैं कहूं मोस्ट ऑफ द मनी, अब तुमने मोस्ट ऑफ किसके साथ लगाया? मनी के। मनी किस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। तो मोस्ट ऑफ द मनी, जो जब आपने मोस्ट ऑफ लगाया अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो ये जो मोस्ट होगा ये सिंगुलर को ही दिखाएगा। अगर आपने बॉयज के साथ लगाया, बॉयज प्लूरल है, तो ये मोस्ट किसको दिखाएगा? प्लूरल को दिखाएगा, इसलिए मैंने प्लूरल वर्ब लगाई। लेकिन मोस्ट ऑफ किसके साथ आया? मनी के साथ आया। तो मैं आपसे पूछूं हैज या हैव बीन यूज्ड, मोस्ट ऑफ द मनी हैज या हैव बीन यूज्ड, मैंने ये कहा। अब मैं तुमसे कहूं हैज या हैव, भाई साहब हैव गलत होगा, हैज सही होगा। यहां पे हमने मोस्ट ऑफ को कैसा माना? सिंगुलर माना, और यहां पे हमने मोस्ट ऑफ को कैसा माना? प्लूरल माना। क्योंकि मैंने आपसे कहा मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर। अधिकतर क्या? अधिकतर से क्लियर नहीं हो सकता कि अधिकतर किसके लिए है। अधिकतर लड़के मतलब एक से ज्यादा की बात चल रही है, आपने वर लगाया। अधिकतर पैसा, पैसे को तुम पैसे को कितने में बांट लो, आधे में, पूरे में, कितने में बांट लो, अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल ही रहेगा ना। इसलिए मोस्ट ऑफ के साथ कैसी वर्ब आई? सिंगुलर वर्ब आई। तो मोस्ट ऑफ द मनी में मोस्ट जो है मनी के लिए आया, मतलब बात चल रही है अनकाउंटेबल नाउन की, और अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है? बोले सर सिंगुलर होता है। अगर बात समझ में आई अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है तो हैव नहीं, किसका यूज करेंगे? हैज का। मोस्ट ऑफ द मनी हैज नॉट बीन यूज्ड प्रॉपरली, हैज नॉट बीन यूज्ड प्रॉपरली। 27 देखिएगा, although India needs a complete makeover and transformation, there have not been much improvement। फिर से वही बात, मैंने आपको बताया कि देयर वाले सेंटेंस में कभी भी देयर के हिसाब से वर्ब नहीं आती, देयर के बाद वाले के हिसाब से वर्ब आती है। जैसे मैंने कहा देयर वाज अ किंग, तो अ किंग के हिसाब से वाज आया। देयर वर अ किंग एंड अ क्वीन, अ किंग एंड अ क्वीन दो लोग हो गए, इनके हिसाब से क्या आया? अ किंग एंड अ क्वीन के हिसाब से क्या आएगा? बोले सर वर आएगा। तो देयर के साथ, देयर जो है केवल सेंटेंस की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए आता है। मैं आपसे पूछूं देयर के साथ जो हैव आया होगा वो देयर के हिसाब से आएगा? नहीं, देयर के बाद वाले के हिसाब से। देयर के बाद में क्या रखा है साहब? नॉट बीन, ये वर्ब हो गई। मच इंप्रूवमेंट, किसी चीज में इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हो, और इंप्रूवमेंट तो अनकाउंटेबल नाउन होगी। अगर इंप्रूवमेंट अनकाउंटेबल नाउन होगी तो हैव होगा या हैज होगा? देयर हैज नॉट बीन मच इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूज pertaining to scam and embezzlement during the preparation for the Commonwealth game have been shown only on NDTV। आज हो गई मोस्ट ऑफ द न्यूज। अब मैंने आपसे कहा मोस्ट ऑफ जो है, या मोस्ट आपका जो सब्जेक्ट बना है, मोस्ट जो आपका सब्जेक्ट बनेगा वो मोस्ट ये नहीं बता सकता कि वो सिंगुलर है प्लूरल है, जब तक आपको ये नहीं पता वो किसके साथ आया है। मोस्ट ऑफ किसके साथ आया? न्यूज के साथ। भाई न्यूज तो खुद अनकाउंटेबल नाउन है,
मैं तुमसे कहूँ न्यूज काउंटेबल, ना ना ना, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। तो मोस्ट ऑफ द न्यूज में जो मोस्ट आया है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आया है, ठीक है। अब न्यूज के बारे में बता दिया। न्यूज पर्टेनिंग किसको पर्टेन कर रही है? टू प्रपोजिशन है, द स्कैम उसका ऑब्जेक्ट हो गया, द स्कैम एंड एंजलमेंट उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ड्यूरिंग प्रपोजिशन है, द प्रिपरेशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर प्रपोजिशन है, द कॉमनवेल्थ केम उसका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब आई हैव, ये वर्ब आ गई साहब। मैं आपसे पूछूं वर्ब आपने यहां रख दी है। अब मैं आपसे पूछूं जब वर्ब आई तो वर्ब आई किसके हिसाब से? बाकी सब तो प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट था, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट था। वर्ब किसके हिसाब से आएगी? बोले सर मोस्ट के हिसाब से। अब मैं तुमसे पूछूं मोस्ट को सिंगुलर मानूं या प्लूरल? वो अनकाउंटेबल के लिए आया है तो वो सिंगुलर होगा, और अगर वो सिंगुलर होगा तो हैव या हैज? आप कहेंगे हैज। मोस्ट ऑफ द न्यूज हैज बीन शोन ओनली ऑन न्यू एनडीटीवी। उस सारी बात को छोड़ दो, इसको छोड़ के देखो। मोस्ट ऑफ द न्यूज हैज बीन शोन ओनली ऑन एनडीटीवी। अधिकतर खबर जो है वो एनडीटीवी पर दिखाई गई। यू मस्ट कीप इन माइंड दैट वर्मेन कैरीज, वर्मेन कीड़े मकोड़े, कैरीज, कैरीज या कैरी, वर्मेन कैरी भाई साहब बता रखी है। पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, कैटल, कैवेलरी, क्लर्जी, वर्मेन, फोक, यूथ, जेंट्री, इन्फेंट्री। ठीक है, ज्यादा बता दिएगा नहीं, ठीक बताएं, है ना। तो ये कुछ शब्द हैं जो तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, कैटल, कैवेलरी, क्लर्जी, वर्मेन, फोक, यूथ, इन्फेंट्री। अब मैं तुमसे कहूं कि भाई बोले सर ये जो शब्द बता रहे हो हमें तो हम मतलब कैसे पता करें इसका क्या अर्थ है? वीडियो को पॉज करो, लिखो उस बात को कॉपी में अपने, उन शब्दों को एक बार गूगल कर लो अगर तुम्हें नहीं पता है तो, क्योंकि गूगल करोगे दिमाग में बैठे रहेंगे। ये सारे शब्द हमेशा देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हमेशा प्लूरल है। इन सभी शब्दों के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो वर्बिन जो है, कीड़े मकोड़े एक से ज्यादा होते हैं हमेशा, और वो हमेशा प्लूरल रहते हैं। अगर वो प्लूरल रहते हैं वर्बिन के साथ कभी भी कैरीज नहीं आएगा। क्या आएगा? कैरी आएगा। क्यों आएगा साहब? क्योंकि कैरीज के साथ ऐसे एस लगा दिया, मतलब वर्ब को सिंगुलर बनाया। जबकि वर्मिन कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। वर्मिन कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। और वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होती है, तो कैरीज नहीं कैरी लिखेंगे, कैरी प्लूरल वर्ब है, ठीक है। वर्मिन, फोक, यूथ, इन्फेंट्री आप कह रहे हैं और क्या कह रहा था मैं? इन्फेंट्री कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में? हाँ, पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, कैटल, कैवेलरी, क्लर्जी, जर्मन, जेंट्री, वर्मिन, फोक, यूथ। ठीक है, ये शब्द याद रखना। 30 नंबर, गांधी जी वुड ऑफन से दैट इट इज नेगेटिव थॉट्स एंड वाइब्स दैट लीड्स। अच्छा ठीक है, बताओ गांधी जी वुड ऑफन से दैट, गांधी जी जो है अक्सर जो है कहते हैं, क्या क्या कहते थे? इट इज नेगेटिव थॉट्स एंड वाइब्स दैट लीड्स। देखो वैसे तो इट इज भी नहीं आना चाहिए, लीड्स तो आना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी, आ जाओ जरा। मैं आपसे कह रहा हूँ गांधी जी वुड ऑफन से दैट इट इज नेगेटिव थॉट्स एंड वाइब्स। क्या है कि भाई ये केवल नेगेटिव थॉट्स और वाइब्स हैं दैट, जो कि लीड करती हैं। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले को देखेगा, अपने से पहले देखेगा वाइब्स एंड थॉट्स, प्लूरल नाउन रखा, ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। और अगर प्लूरल नाउन है तो नाउन अगर प्लूरल होता है तो उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल होती है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में, फिर वही बात कहता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन का अपना सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले से पूछेगा, दैट पूछेगा वाइब से, बोले वाइब, वाइब कैसी? वाइब प्लूरल है, वाइब्स है। थॉट का थॉट से, अगर बाद में प्लूरल है तो यहाँ भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। लीड्स नहीं, किसका यूज करेंगे? लीड का। अब ये सही है हमारी प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। बाकी इट इज को ठीक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। Not only the teacher of this institute but also the staff of this institute is very generous and supportive। देखो भाई, नॉट ओनली बट ऑल्सो देखते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले पेयर आना चाहिए कि भाई वर्ब जो है सही आई है कि नहीं आई है। अगर मैं तुमसे कहूं नॉट ओनली के बाद क्या आया है, उससे मतलब नहीं है। नॉट ओनली द टीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट बट ऑल्सो द स्टाफ, तो बट ऑल्सो के बाद आया द स्टाफ, है ना। ऑफ प्रपोजिशन है, दिस इंस्टीट्यूट उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कुल मिला के बट ऑल्सो के बाद जो आया वो सब्जेक्ट क्या आया? स्टाफ आया। बट ऑल्सो के बाद क्या आया? बोले सर स्टाफ आया। अब मैं आपसे पूछूं इस स्टाफ के हिसाब से इज आएगा या आर आएगा? इस स्टाफ के हिसाब से आर आएगा। हालांकि स्टाफ जो शब्द है वो सिंगुलर भी यूज होता है, स्टाफ जो शब्द है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, लेकिन इन जनरल जब आप इस यूज करेंगे, जब आपको लगता है उसमें एक से ज्यादा लोग हैं तो उसको प्लूरल ही मानो। जैसे मैं कहता हूं कोई व्यक्ति मेरे पास खड़ा है, कोई एक व्यक्ति मेरे पास खड़ा है, कोई मुझसे पूछे कि ये कौन है भाई, मैं कहता हूं ही इज माई स्टाफ, ये मेरा स्टाफ है।
ही इज माई स्टाफ, तो वो सिंगुलर पर्सन है, उसको सिंगुलर पर्सन को स्टाफ कह सकते हैं। अकेला व्यक्ति को हमने स्टाफ बता दिया कि ये मेरा स्टाफ है भाई, तो ही इज माई स्टाफ, तो ये मेरा स्टाफ है, तो उसको सिंगुलर मान लिया। लेकिन यहां पर आप कह रहे हो स्टाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, बहुत जनरस और सपोर्टिव है, मतलब आप कुल मिलाकर बात कर रहे हो कि भाई बहुत सारे लोग होंगे, एक कोई जो होगा इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठा होगा, कोई जो है तुम्हारा पानी वानी के लिए होगा, कोई जो है कोई साफ सफाई के लिए होगा, पूरा का पूरा स्टाफ की बात कर रहा है, कोई जो है कंटेंट क्रिएटर होगा, बहुत सारे लोग होंगे, उन सब की बात चल रही है, और सबकी बात चल रही है, तो स्टाफ को जो है वो कैसा माना जाएगा, यहां पर फिलहाल प्लूरल लिया जाएगा, इसकी जगह आर का यूज करें बेहतर होगा। नाइदर लीडर्स नॉर द प्राइम मिनिस्टर, आइदर और नाइदर नॉर में जो पास वाला होता है वर्ब के पास में कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से आर है, यही किसका यूज करेंगे, इसका, प्राइम मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट आ जाओ, सिंगल्स आर डिसीज, बहुत सी बीमारी ऐसी होती है जिनके लास्ट में ऐसे एस लगा होता है, जो हमें अमूमन कंफ्यूज करती हैं, ठीक है, जैसे मीजल्स है ना, सिंगल्स है, डायबिटीज है, तो बहुत सी बीमारी है जिनके लास्ट में अमूमन एस लगा होता है, बहुत सी बीमारियों के लास्ट में लगा भी नहीं होता कि नहीं लगा है और जैसे फीवर है, बीमारी है साहब, एस नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन कंफ्यूजन वहां होता है जब एस लगा हो, जैसे सिंगल्स है, अब सिंगल्स बीमारी है लेकिन लास्ट में एस लगा है, बोले सर हम लास्ट में एस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं प्लूरल तो नहीं होगा, नहीं, बीमारियों के जितने भी नाम है, हर एक बीमारी का नाम हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अगर बीमारी का नाम सिंगुलर होगा तो आर नहीं किसका यूज करेंगे, बोले सर इसका यूज करेंगे, जितने बीमारियों के नाम है सबको सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर मानेंगे तो किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। इस श्रेणी में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे गेम्स के नाम होते हैं, सब्जेक्ट के नाम होते हैं, बुक्स के नाम होते हैं, उन सबको सिंगुलर माना जाता है। मैं तुमसे कहूँ किसी भी किताब का नाम है, किसी भी बुक का नाम है, हमेशा सिंगुलर मानोगे, ठीक है, नहीं किसी भी बीमारी की तो बात मैंने करी ली कि भाई किसी भी डिसीज की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर मानेंगे, किसी सब्जेक्ट की मैं बात कर लूंगा, ठीक है, सब्जेक्ट को हमेशा सिंगुलर मानते हैं, बशर्ते आईसीएस वाले सब्जेक्ट के लिए खास करके ध्यान रखना, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, नहीं मैथमेटिक्स नहीं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, इनके साथ में एस नहीं लगा लास्ट में तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऐसे सब्जेक्ट जिसके लास्ट में आईसीएस लगा होता है वो भी सिंगुलर होते हैं, बशर्ते उनके पहले कोई डिटर्मिनर लग जाए। मैथमेटिक्स इज माई मैथमेटिक्स आर, पॉलिटिक्स इज द पॉलिटिक्स आर, या माई पॉलिटिक्स आर, योर पॉलिटिक्स आर, पॉलिटिक्स इज, सिविक्स इज माई सिविक्स आर। ध्यान रखना इस तरीके से चलता है सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी बुक का नाम हो, किसी सब्जेक्ट का नाम हो, किसी बीमारी का नाम हो, ठीक है, ये सारी चीजें हमेशा कैसी मानी जाती हैं, सिंगुलर मानी जाती हैं, ये हमेशा कैसी मानी जाती हैं, सिंगुलर मानी जाती हैं, ठीक है। और अगर सिंगुलर मानी जाती है तो आर की जगह आपने किसका यूज कर दिया, इसका यूज कर दिया। देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बढ़िया सेंटेंस देखो भाई, आपने लिखा देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, मुझे आगे से मतलब भी नहीं, इतना ही बहुत है। एक चीज ध्यान रखना, आ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन प्लूरल वर्ब यहां ना आके प्लूरल वर्ब यहां रखनी पड़ेगी, क्योंकि देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और जब जब देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो देयर सब्जेक्ट तो बनता नहीं है, ये हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और जब अनम देयर वाले सेंटेंस में वर्ब हमेशा कहां होती है, सब्जेक्ट से पहले पहले होती है जैसे मैं कहता हूं कि देयर कम्स द बस, हालांकि कम्स द बस के लिए हेयर का यूज करना पड़ेगा, देयर इज अ बॉय, मान मैंने सेंटेंस लिखा, देयर इज अ बॉय हु हेल्प्स मी एवरी टाइम, हमेशा वो मेरी मदद करता है। मैं आपसे कहूँ इतनी सारी बात लिखी है, आप ये जो इज है वो किसके हिसाब से आया, तो आपको समझना पड़ेगा, ये जो इज है अबॉय के हिसाब से आया, अबॉय के हिसाब से इज आया। देयर वाले सेंटेंस में बाद वाली चीज को सब्जेक्ट मानते हैं, अ नंबर ऑफ जो है वो सब्जेक्ट है, अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी। अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा ध्यान रखना प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है, और अगर प्लूरल वर्ब आती है तो अपीयर्स नहीं, किसका यूज करेंगे, अपीयर का। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो तो इस एस को हटाएंगे और हम केवल क्या लिखेंगे, अपीयर लिखेंगे, हमारी वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखना, आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ में तुम्हें पता होना चाहिए, कभी भी तुमने आ नंबर ऑफ लिखा देखा और कभी भी तुमने द नंबर ऑफ लिखा देखा तो दोनों में बहुत फर्क होता है साहब, ठीक है। ठीक है, आ नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आएगा,
और द नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन आ नंबर ऑफ में जो आर्टिकल ए है, इस आर्टिकल के चक्कर में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, क्योंकि आ नंबर ऑफ मतलब आर्टिकल ए है, इंडेफिनिट है। जब संख्या इंडेफिनिट है तो हम क्लियर नहीं कर पा रहे, तो हमने उसको प्लूरल माना। द नंबर ऑफ में द आर्टिकल है, डेफिनिट नंबर है। डेफिनिट नंबर है, संख्या जब जब निश्चित होती है तो उसको एक माना जाता है, मतलब उसको सिंगुलर माना जाता है, इकट्ठा लिया जाता है। द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो बहुत ध्यान रखने की चीज है, आर्टिकल ए के चक्कर में प्लूरल वर्ब आ गई, आर्टिकल द के चक्कर में सिंगुलर वर्ब आ गई, ये बात ध्यान रखने की। वही कारण है कि यहाँ पे आ नंबर ऑफ के चक्कर में वर्ब प्लूरल लगानी पड़ी, अपीयर लगाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे दा लिखा होता तो हम उस हिसाब से चेंज कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। You must know that a spiritual person faces the same problems in his day-to-day life as do a layman. हाँ जी, 35 आसान क्वेश्चन है मुझे लगता है। देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, यू मस्ट नो दैट अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू के साथ मॉडल आ गया तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है, दैट कंजक्शन बोले सर ठीक है, स्पिरिचुअल पर्सन सब्जेक्ट बना, उसके साथ वर्ब सिंगुलर आई, फेसेस बिल्कुल ठीक है, द सेम प्रॉब्लम्स, उसको सेम प्रॉब्लम्स इन हिज डे टू डे लाइफ। कभी भी प्रपोजिशन आ जाए तो उससे पहले उसके बाद में सिंगुलर नाउन आना चाहिए, डे टू डे बिल्कुल ठीक है, डे टू डे लाइफ। एज डू अ लेमैन, लेमैन मतलब कॉमन मैन की बात कर रहे हो आप, तो लेमैन, एज हो गया कंजक्शन, लेमैन हो गया आपका सब्जेक्ट, और इस लेमैन के हिसाब से आपने वर्ब लगाई डू। क्या ये डू ठीक है? लेमैन सिंगुलर है, और अगर लेमैन सिंगुलर है तो डू या डज आप कहेंगे एज डज अ लेमैन। ठीक है, जैसा ही एक कॉमन मैन जो है के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, वैसे स्पिरिचुअल पर्सन जो है वो सेम प्रॉब्लम जो है फेस करता है। तो ये सब ऐसी कुछ बात कही गई है, कुल मिला के सब्जेक्ट जो है लेमन है। और लेमन, अब तुमने कहा बोले सर इसको बाद में क्यों लिख दिया? अरे वो लिखने का पैटर्न है, वो तरीका है लिखने का। आ लेमन सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से क्या आएगा? डू नहीं, क्या आएगा? डज आएगा। और सिंगुलर के हिसाब से डज का प्रयोग किया, डू का प्रयोग करना गलत है। ये वाली बात समझ में आई हो? सी फॉर कैट को आंसर बना के आगे बढ़ेंगे। 36 बताइएगा साहब। द मैन हु कैन नॉट लुक आफ्टर हिज वाइफ एंड वुमन, द मैन हु कैन नॉट लुक आफ्टर हिज वाइफ एंड वुमन who cannot take care of her children. हाँ जी, अच्छा सेंटेंस है ये, थोड़ा ठीक है, इसको समझना, मतलब इसके लिए इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। एक बार देखना क्या सब्जेक्ट बनाओगे, क्या ऑब्जेक्ट बनाओगे, किस हिसाब से वर्ब आएगी, एक बार बुद्धि लगाना जरा। The man who cannot look after his wife and woman who cannot take care of, and the woman who cannot take care of her children is, in my opinion, the scum of the earth. देखो, अब की बार पता क्या हुआ, दो दो सेंटेंसेस जोड़े गए और दोनों के लिए वर्ब जो है लगा दी, गलती कर दी उसने। आप कह रहे हो द मैन, आपने कहा द मैन, और मैन के बारे में जानकारी दी, हु कैन नॉट लुक आफ्टर हिज वाइफ, एक व्यक्ति जो अपने वाइफ का ध्यान नहीं रख सकता, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, एंड कंजक्शन लगा, एंड द वुमन, एंड से पहले एक मैन है, एंड के बाद एक वुमन है, एंड द वुमन, और वुमन के बारे में जानकारी दी, हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, एक आदमी जो अपनी जो है वाइफ का ध्यान नहीं रख सकता, और एक महिला जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती, इज, इन माई ओपिनियन। अब मैं तुमसे पूछूं, इस जो है वो किस हिसाब से लगाया तुमने? गलत है साहब, आर आएगा। आर क्यों आएगा? क्योंकि पता है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द मैन एंड द वुमन, सब्जेक्ट है द मैन एंड द वुमन। देख लो, अब उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको छोड़ दो, द मैन हु कैन नॉट लुक आफ्टर छोड़ो, द मैन एंड द वुमन आर, दोनों के दोनों का कहा गया इन माई ओपिनियन द स्कम ऑफ द अर्थ, दोनों के दोनों के लिए कहा गया। तो इसकी जगह किसका यूज करेंगे? आर का, क्योंकि एक तो मैन हो गया और एक वुमन हो गया, क्योंकि दोनों जेंडर अलग अलग है, दोनों को एक भी नहीं मान सकते, तो दोनों अलग अलग हैं। दो लोग हो गए तो दो लोगों के लिए इज नहीं, किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। अच्छा सेंटेंस था। 37 द बॉय हु हैज पास द एग्जामिनेशन एंड द गर्ल हु हैज डन दिस वर्क इन रिकॉर्ड टाइम इज कमिंग टुमारो टू मीट अस। भाई साहब ध्यान से देखना, फिर से वही बात है, द बॉय सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट हो गया द बॉय,
है ना, उसके बारे में जानकारी दी जिसने एग्जामिनेशन पास किया है। एंड कंजक्शन लगाया, एंड द गर्ल। तो एक तो द बॉय हो गया, एक द गर्ल हो गई, दो लोग आ रहे हैं, हु, अब दो लोग आ रहे हैं तो अब इस गर्ल की जानकारी है, हु हैज डन ब्ला 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 यहां तक। सब्जेक्ट है द बॉय एंड द गर्ल, द बॉय एंड द गर्ल के साथ इज नहीं किसका यूज करेंगे, आर का। द बॉय एंड द गर्ल आर कमिंग टुमारो, ठीक है, ध्यान रखना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो स्टेटिस्टिक्स लिखा है, स्टेटिस्टिक्स अभी बता के आया हूं, जो सब्जेक्ट्स की बात मैंने करी थी, ऐसे सब्जेक्ट जिसके लास्ट में क्या लगा होता है, ऐसे सब्जेक्ट जिसके लास्ट में आईसीएस लगा होता है। नॉर्मली जो वो सब्जेक्ट जिनके लास्ट में आईसीएस लगा होता है, ऐसे सब्जेक्ट्स को क्या माना जाता है, ऐसे सब्जेक्ट्स को क्या माना जाता है, सिंगुलर नाउन माना जाता है, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन अगर ऐसे सब्जेक्ट जिनके साथ आईसीएस लगता है, इनसे पहले कोई डिटरमिनर आ जाए, इनसे पहले कोई क्या आ जाए, इनसे पहले कोई डिटरमिनर आ जाए, तब ऐसी सिचुएशन में ऐसे सब्जेक्ट्स को प्लूरल नाउन माना जाता है। और इनके साथ कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। बात आती है कि डिटरमिनर का मतलब क्या है। डिटरमिनर मतलब दिस दैट दिस दीज दोज, माई योर हिज हर, है ना, इट्स देयर, ये सारे के सारे शब्द डिटरमिनर कहलाते हैं। तो अगर मैं कहूँ स्टेटिस्टिक्स से पहले क्या आया है, बोले सर द आया है, तो स्टेटिस्टिक्स होता तो इज होता, लेकिन या शोज होता, लेकिन द स्टेटिस्टिक्स का मतलब है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये प्लूरल नाउन है तो वह भी प्लूरल आएगी। शोज नहीं, किसका यूज करेंगे, शो का। शो ठीक है, बी फॉर बॉल में गलती होगी, और गलती बना के चलेंगे कहाँ, आगे 39 देखिएगा। द रजनीशपुरम where a countless number of monks and saints used to live are now nothing but piles of debris। debris मतलब कूड़े कचरे की बात कर रहे हो, पाइल्स ऑफ मतलब कूड़े का ढेर है। बाकी अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट कौन है, द रजनीशपुरम आपका सब्जेक्ट है साहब, जगह की बात है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी क्या, वेयर अ काउंटलेस नंबर ऑफ मॉन्क्स एंड सेंट्स यूज्ड टू लिव, जहां पर बहुत सारे जो है मॉन्क्स और सेंट्स रहा करते थे। बाकी मैं कहूं ये इस फ्रेज का क्या है, ये एक्स्ट्रा है, आपका सब्जेक्ट वही है क्या, जो रजनीशपुरम है, आप कहोगे रजनीशपुरम इज, सब्जेक्ट किसी स्थान का नाम है, अकेला स्थान, आप कहेंगे रजनीशपुरम इज नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ डेब्रिस। तो सब्जेक्ट वो है, ये एक्स्ट्रा फ्रेज है, फ्रेज सॉरी एक्स्ट्रा क्लोज है जो आपके लिए दी गई है। बाकी सब्जेक्ट रजनीशपुरम है, जिसके साथ किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। आगे चलते हैं साहब। वेदर शी शुड गेट एडमिशन इन इंडिया और गो अब्रोड फॉर हायर एजुकेशन, हाँ जी, आर हर पर्सनल प्रॉब्लम। अब फिर से वही बात है, वेदर या तो वो कहाँ जाएगी, बोले सर एडमिशन लेगी इंडिया में, ठीक है, तो वेदर आ गया, वेदर के साथ एक पूरा का पूरा जो है क्लोज आया क्या, शी शुड गेट एडमिशन इन इंडिया। और मैंने आपको क्या बताया, और वाले केस में, और वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वर्ब के पास वाले के साथ से, और के बाद एक जो है फ्रेज आई, क्लोज आई, और गो अब्रोड फॉर हायर एजुकेशन। बोले या तो वो जो है एडमिशन लेके इंडिया में, और शी शुड गो अब्रॉड, शी शुड कॉमन ले लिया आपने, शी शुड गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, या उसको जो है विदेश जाना चाहिए पढ़ने के लिए, आर हर पर्सनल प्रॉब्लम। अब बात यह है कि पहली बात तो दोनों में से एक ही सब्जेक्ट बन सकता है, या तो वो विदेश जाएगी तो उसको मान लो, या फिर वो इंडिया में रहेगी तो उसको मान लो। एक तो ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो गई। बाकी और वाले मामले में आपको ध्यान रखना है, जो बाद वाला जो फ्रेज होगा, बाद वाला जो क्लोज होगा, और के बाद जो आया होगा उसको सब्जेक्ट मानेंगे। और के बाद में पूरा का पूरा जो है क्लोज सेट जो है सब्जेक्ट बना है, पूरा का पूरा क्लोज और के साथ आया, शी शुड गो अब्रोड फॉर हायर एजुकेशन। जब ऐसे कोई एक फ्रेज या फिर क्लोज सब्जेक्ट बनता है तो उसको क्या मानते हैं, उसको सिंगुलर मानते हैं, अकेला मानते हैं। और अगर उसको सिंगुलर मानते हैं तो आर नहीं क्या करेंगे आप, इज कहेंगे। इज हर पर्सनल प्रॉब्लम, वो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखिएगा, ईच टीचर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कभी भी एज वेल एज आ जाए उसके बाद वाले के हिसाब से कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता, हमेशा एज वेल एज से पहले वाले के हिसाब से होता है। और एज वेल एज से पहले लिखा है ईच, कभी भी ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी इधर नीदर अगर प्रोनाउन के रूप में मिल जाए, नहीं, ईच एवरी इधर नीदर एडजेक्टिव के रूप में मिल जाए, या फिर ईच इधर नीदर एडजेक्टिव के प्रोनाउन के रूप में मिल जाए। ध्यान से सुनना, मैंने बोलने में थोड़ा 19 कर दिया, तुम कंफ्यूज हो गए होंगे क्या कह रहा है आदमी, लेकिन फिर से सुनो, ईच इधर
नीदर अगर प्रोनाउन बने मिल जाए, या फिर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एडजेक्टिव बने मिल जाए कहीं, इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं है, हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। तो ईच टीचर के साथ आप वर्ब का प्रयोग करोगे या वॉज का? ईच टीचर आप कहेंगे ईच टीचर वॉज, ईच टीचर वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट, ठीक है स्टूडेंट्स, वर ऑफ द ओपिनियन या वॉज ऑफ द ओपिनियन, बोले सर वॉज ऑफ द ओपिनियन, क्योंकि ईच के हिसाब से आप वॉज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, वह हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी ईच के साथ। डू यू रियली थिंक दैट दिस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट फॉर द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट? कुछ गलती लग रही है क्या? दिस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर प्रपोजिशन, एग्जिस्टेंस उसका ऑब्जेक्ट है, दिस स्ट्रगल के लिए इज आया, बिल्कुल सही आया। डू यू रियली थिंक, यू के हिसाब से डू आया, सही आया। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मोर इंपॉर्टेंट देन, ये जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, इज मोर इंपॉर्टेंट देन, आप कंपैरिजन किसकी कर रहे हैं? आप कंपैरिजन कर रहे हैं दिस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की, तो कंपैरिजन करेंगे इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्ट्रगल फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। अब वही बात है, स्ट्रगल पहले से आ गया तो स्ट्रगल के बदले स्ट्रगल ना लिख के दैट लिख दिया, है ना। तो स्ट्रगल फॉर दैट फॉर, तो दैट फॉर आया, वो भी सही है। स्ट्रगल सिंगुलर था, उसके लिए दैट आ गया, कंपैरिजन भी ठीक हुआ है। और जब सब कुछ ठीक हुआ है तो क्यों ना नो एरर माना जाए, आंसर बनेगा ई फॉर एलिफेंट। नेक्स्ट देखिएगा 43, आसान क्वेश्चन है। आइदर द काउंसलर और द टीचर्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट ऑलवेज ट्राई, ऑलवेज ट्राई। अब ये देख लो, ट्राई ठीक है, पहले तो सबसे पहले नजर तुम्हारी यहां जानी चाहिए। इधर और आया है तो इधर और में हमेशा ये जो वर्ब है हमेशा पास वाले के हिसाब से लगेगी, तो काउंसलर के हिसाब से तो आएगी नहीं। पास में कौन है? सब्जेक्ट कौन है? द टीचर्स। और द टीचर्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, ऑफ प्रपोजिशन है, दैट इंस्टीट्यूट उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये तो प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट होगा, इससे कोई मतलब है नहीं। मतलब किससे होगा? द टीचर्स से होगा। द टीचर्स प्लूरल है और द टीचर के हिसाब से ट्राई, बिल्कुल ठीक है। ये मत समझना ए लगा दिया, द टीचर के हिसाब से ट्राई बिल्कुल सही है, ट्राई में कोई गलती नहीं है। ट्राई टू मिसगाइड, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे ऑफर टू देम, दे प्लूरल है तो उसके हिसाब से ऑफर जो है प्लूरल वर्ब आई है, बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है, नो एरर लगाएंगे। 44, एवरी बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस स्कूल, ऑफ प्रपोजिशन है, दिस स्कूल उसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? एवरी बॉय एंड गर्ल, यहाँ पे एवरी एडजेक्टिव के रूप में आया, बॉय एंड गर्ल नाउन है, उसका एडजेक्टिव कौन है? उसका डिटरमिनर कौन है? एवरी है साहब। डिटरमिनर तो नहीं कहेंगे, उसको एडजेक्टिव ही कहेंगे हालांकि। तो एवरी जब जब एडजेक्टिव बनेगा वर्ब सिंगुलर आएगी, हैव नहीं, किसका यूज करेंगे? हैज का। आई थिंक सो बात समझ में आई हो। देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल हु हैव कम टू अमेरिका, ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कभी भी देयर आया हो, देयर के हिसाब से तो वर्ब आती नहीं है, देयर के बाद वाले के हिसाब से वर्ब आती है। बाद में कितने लोग हैं? दो, अ बॉय एंड अ गर्ल। अगर दो लोग हैं तो इज या आर, आप कहेंगे देयर आर, देयर आर अ बॉय एंड अ गर्ल, देयर आर अ बॉय एंड अ गर्ल। नेक्स्ट, दोज पीपल हु हैज नॉट सबमिटेड, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन से पहले पीपल रखा है। मैं आपसे कहूँ रिलेटिव, हु के साथ हु सब्जेक्ट है, लेकिन हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कुछ सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले को देखता है, हु अपने से पहले जाएगा, देखेगा कौन रखा है? पीपल। पीपल कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन। अगर पीपल प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी? बोले सर प्लूरल। हैज या हैव? बोले सर हैव। इतनी सी कहानी है। हैज की जगह किसका यूज करेंगे? हैव का। मुझे लगता है बात समझ में आई हुई, आगे चलते हैं। वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड द लाइक आर नॉट, भाई साहब आ जाओ जरा। वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, अभी इतना सोचने की जरूरत ही नहीं। ऑफ प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द डेवलपिंग कंट्रीज। लाइक प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है इंडिया, पाकिस्तान एंड द लाइक, और उसके जैसी। तो ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो गया, लाइक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो गया। सब्जेक्ट कौन सा बने? वन बना, और जब जब वन सब्जेक्ट बनता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, आप कहेंगे आर नहीं, इज। द वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द लाइक इज नॉट इन फेवर ऑफ, ठीक है। 47 में इज लगाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 48, इट इज ट्रू दैट यू एंड ही डज नॉट, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यू एंड ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है। यू एंड ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है। और अगर यू एंड ही सब्जेक्ट है तो दो लोग हैं, एक तुम और एक वह। और अगर दो लोग हैं तो वो प्लूरल हो गए ना, और प्लूरल हो गए तो डज नॉट या डू नॉट। बोले सर डू नॉट। अगर बात समझ में आई हो तो फिर आगे चलते हैं। मैनी अ मैन, मैनी के साथ कभी भी ए या एन आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो मैनी अ मैन हैव नहीं, मैनी अ मैन हैज, मैनी अ मैन हैज, मैनी अ मैन हैज, मैनी अ मैन हैज बीन वर्किंग अंडर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। A letter of recommendation from the principal and the head of the English department have,
अब देखो सुनने में तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ज्यादा लोग हैं, लेकिन ध्यान से सुनो। ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रिकमेंडेशन, फ्रॉम प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द प्रिंसिपल एंड द हेड। फ्रॉम का ऑब्जेक्ट कौन है? ये प्रपोजिशन है, ये उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये प्रपोजिशन है, ये उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रपोजिशन है इंग्लिश डिपार्टमेंट, उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब कुछ तो प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट ही है, क्या बचा? सब्जेक्ट। बोले सर सब्जेक्ट है लेटर, अ लेटर सब्जेक्ट है और लेटर सिंगुलर है, तो आप क्या कहेंगे? हैव हेल्प्ड या हैज हेल्प्ड? हैज हेल्प्ड। द अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट। उसने एक लेटर बनवाया रिकमेंडेशन का, किस किस से? प्रिंसिपल से और हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट के, दोनों को मिला के उसने एक लेटर बनवाया और उस एक लेटर ने मदद करी। तो अ लेटर हैव या अ लेटर हैज? अ लेटर हैज बीन हेल्प्ड, सॉरी हैज बीन हेल्प्ड नहीं, हैज हेल्प्ड। 51 देखिएगा साहब। A few kilometers beyond that villa was seen two aliens। अब देखो ये बढ़िया सेंटेंस है 51, थोड़ा सा सोचने लायक वाक्य है। मैं आपसे कहूं थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बोले सर लगाओ, है ना? आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, लेकिन मेरा तो काम है जो है बुद्धि लगाने का काम किसका? बोले सर आपका। अभी आपको ही सोचना है, ठीक है? एक चेयर भी रखनी शुरू करूंगा मैं, तसल्ली से बैठ जाओ अपना। जब तुम्हें सोचने के लिए कहा जाए तो मैं एकदम मजा नहीं जिंदगी है, एकदम शांति से बैठ के सोचूं, तसल्ली से एकदम बैठ के तुम्हें देखूं। बताओ क्या करोगे? देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ सब्जेक्ट पहचानना है। मेन बात यह है, अगर तुम सब्जेक्ट पहचान पाए तो तुम आंसर लगा दोगे। मेन चीज है कि तुम ये समझ में आ रहा हो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। पढ़ो जरा। अ फ्यू किलोमीटर्स बियॉन्ड दैट विला, उस विला के कुछ किलोमीटर दूर वॉज सीन टू एलियंस, दो एलियंस को देखा गया। तो दो एलियंस को देखा गया अ फ्यू किलोमीटर्स बियॉन्ड दैट विला। सब्जेक्ट पता है क्या है? सब्जेक्ट है टू एलियंस। इस सेंटेंस को जो है घुमा के लिखा गया है ना? डिस्टेंस उन्होंने पहले दे दी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। सेंटेंस ऐसे पढ़ो, टू एलियंस वर सीन अ फ्यू किलोमीटर्स बियॉन्ड दैट विला, उस विला के कुछ किलोमीटर दूर दो एलियंस को देखा गया। अगर तुम समझदार हो तो सब्जेक्ट कौन है? टू एलियंस है। टू एलियंस, दो एलियंस को देखा गया। अब दो एलियंस को देखा गया तो टू एलियंस वॉज सीन या टू एलियंस वर सीन? टू एलियंस वर सीन, दो एलियंस को देखा गया। ठीक है, बाकी उसके बाद अलॉन्ग विद वगैरह भी ऐसा कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने बताया आपको अलॉन्ग विद के बाद जो आया होता है उसके हिसाब से सब्जेक्ट नहीं, उसके पहले वाले के हिसाब से लगाते हैं। तो टू एलियंस के हिसाब से आपने वर्क का यूज किया। 54 इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट द अपर मिडिल क्लास। अब देखो अपर मिडिल क्लास की बात कर रहे हो, ये एक वेल नोन फैक्ट है। इट के साथ इज आ गया, बोले सर आ गया, सही है। वेल नोन फैक्ट है दैट कंजक्शन लग के सेंटेंस में सब्जेक्ट आया द अपर मिडिल क्लास। लेकिन द अपर मिडिल क्लास में क्लास तो एक ही है, क्लासेस थोड़ी है, क्लास है। और अगर एक क्लास है तो हैव या हैज? द अपर मिडिल क्लास हैज नो सॉफ्ट कॉर्नर। अपर मिडिल क्लास हैज नो सॉफ्ट कॉर्नर। नेक्स्ट आओ, लोलिमा एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स। फिर वही बात है, एज वेल एज आया है तो एज वेल एज के बाद वाले के हिसाब से वर्ब का प्रयोग ना करके पहले वाले के हिसाब से करेंगे। एक महिला का नाम है, एक लड़की का नाम है और सिंगुलर उसको मानेंगे। आप हैव की जगह किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। ठीक है, दो आगे निकल गए, माफी चाहते हैं। 54 देखिएगा, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ये भी काम की चीज है, सुनो ध्यान से। देखो अगर कभी मोर देन वन आ जाए तो वन के साथ जब नाउन लिखोगे तो वन बॉयज होता है, वन बॉय होता है, वन बॉय होता है। सोच के देखो, वन के साथ सिंगुलर नाउन रखोगे, ठीक है, और वन के साथ सिंगुलर नाउन रखोगे तो कैसी वर्ब रखोगे? बोले सर सिंगुलर वर्ब रखेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। मोर देन वन के बाद अगर नाउन रखा तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, आपको एक फ्रेज मिलेगा मोर और इसके तुरंत बाद नाउन लिखा होगा, तो मैं आपसे कहूं कि मोर, मोर के साथ कैसा नाउन रखोगे? मोर बॉय, ज्यादा लड़का या ज्यादा लड़के? बोले सर ज्यादा लड़के। मोर बॉय, मोर बॉयज, मोर बॉयज। तो मोर के साथ जब नाउन रखेंगे तो प्लूरल नाउन रखेंगे। उसके बाद आप लगाएंगे देन वन। ये देन वन ऐसे का ऐसे ही, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। वन के बाद रखोगे तो सिंगुलर नाउन, मोर के बाद रखोगे तो प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन रखा है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन रखा है तो प्लूरल वर्ब।
इस बात का ध्यान रखना भाई, ये बहुत कंफ्यूज करता है अमूमन, और हमें कई बार इसका पता भी नहीं होता कि ऐसा कुछ होता भी है। अगर नहीं पता है तो दिक्कत है, पता है तो मैंने बता दिया, मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, मोर के बाद आएगा तो प्लूरल नाउन, देन वन के बाद प्लूरल वर्ब। अब ध्यान से देखो, मोर देन वन इकट्ठा आया है, वन के बाद आया है तो सिंगुलर नाउन आएगा। आप कहेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट, बिल्कुल सही है, सिंगुलर नाउन आया है। अगर सिंगुलर नाउन आया है तो इस सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैव या हैज बीन इंटरव्यू, हैव की जगह किसका यूज करेंगे, हैज का, और आगे चलेंगे। मोर देन वन बुक, फिर से बता दो भाई क्या है, मोर देन वन बुक ऑन लाइफ स्टाइल एंड मोटिवेशन बाय द राइटर। क्या, मोर देन वन बुक, ऑन प्रपोजिशन है, द लाइफ स्टाइल उसका ऑब्जेक्ट है, और एंड लगा है तो ये भी ऑब्जेक्ट ही होगा पूरा, ऑन लाइफ स्टाइल एंड मोटिवेशन ये भी पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। बाय प्रपोजिशन है, दिस राइटर उसका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन है साहब, वन बुक, वन बुक आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अगर वन बुक सब्जेक्ट है तो वन बुक हैव या वन बुक हैज, वन बुक हैज। मोर देन के बाद लिखा है ना तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। मैनी अ मैन, अलॉन्ग विद कभी भी आ जाए, ध्यान रखना, अलॉन्ग विद के बाद वाले के हिसाब से कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता, अलॉन्ग विद के पहले वाले के हिसाब से होता है। अलॉन्ग विद के पहले मैनी प्लस ए या एन कभी भी आ जाए तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर वर्ब आती है तो आर या इज। बोले सर इज, मैनी अ मैन इज गोइंग टू देवघर, ठीक है, मैनी अ मैन इज गोइंग टू देवघर। मैनी एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, फिर से वही बात है, ऑफ प्रपोजिशन है, दिस कंपनी उसका ऑब्जेक्ट है, मैनी के साथ ए या एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, आर या इज। बोले सर इज। ये ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें दिमाग में होनी चाहिए। द पॉलिटिकल लीडर एज वेल एज, कभी भी एज वेल एज आ जाए तो हमेशा उसके पहले वाले के हिसाब से, पहले कौन है, पॉलिटिकल लीडर है, और पॉलिटिकल लीडर कौन होगा, सिंगुलर होगा, आर या इज। बोले सर इज। 59, ऑल्दो दिस बुक एज वेल एज दोज बुक्स ऑफ योर्स आर सिमिलर। बताओ भाई, हालांकि ये जो तुम्हारी किताब है और वो और जो किताबें हैं वो सिमिलर हैं, और एज वेल एज के बाद नहीं, हमेशा एज वेल एज के पहले के हिसाब से, एज वेल एज के पहले दिस बुक आया है और दिस बुक के साथ किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद, कभी भी अलॉन्ग विद आ जाए हमेशा अलॉन्ग विद से पहले वाले के हिसाब से, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। माई मदर विद टू यंग ब्रदर्स, मैंने कहा विद आ जाए अलॉन्ग विद आ जाए एक ही बात है, खाली विद भी आएगा तो भी इसको प्रपोजिशन ही मानना है, ये प्रपोजिशन हो जाएगा और ये उसका क्या हो जाएगा साहब, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बोले सर सब्जेक्ट कौन मजा, माय मदर, और माय मदर, मदर एक है तो आर नहीं, किसका यूज करेंगे, बोले सर इज का, माय मदर इज गोइंग टू मुंबई। द रिक्वेस्ट ऑफ सम ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स that bill regarding the women reservation in the parliament should not be passed were supported by a number of political parties। चलो साहब बताओ क्या कहोगे। 62 फिर भी ठीक है सेंटेंस, फिर भी तो खैर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सब्जेक्ट और वर्ब में गैप हो गया, तो इसलिए मैं तुम्हें 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। हाँ जी, ऑफ प्रपोजिशन है, सम उसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रपोजिशन है, द पॉलिटिकल लीडर्स उसका ऑब्जेक्ट है। दैट रिक्वेस्ट ऑफ दैट बिल रिगार्डिंग तो वो क्वालिटी वो कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए आगे आ गया। द वुमन रिजर्वेशन रिगार्डिंग प्रपोजिशन के रूप में काम करेगा, रिगार्डिंग द वुमन रिजर्वेशन इन प्रपोजिशन द पार्लियामेंट, द बिल इन द पार्लियामेंट शुड नॉट बी। अच्छा देखो ये आ जाओ, द बिल सब्जेक्ट बना, मैं ही सोच रहा था द बिल के लिए वर्ब कहाँ गई, वो नीचे दे रखी है। द रिक्वेस्ट ऑफ सम ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, रिक्वेस्ट के बाद ऑफ आया, प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, द पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। दैट बिल जो है वो नाउन है ना, दैट बिल क्या है, नाउन है। बोले सर ठीक है। आप कहो रिगार्डिंग प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, द वुमेन रिजर्वेशन। द बिल इन प्रपोजिशन है, द पार्लियामेंट उसका जो है ऑब्जेक्ट है। दैट बिल शुड नॉट बी पास्ड, दैट बिल दैट बिल सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए वर्ब आ गई, शुड नॉट बी पास्ड, वो बिल पास नहीं होना चाहिए। वर सपोर्टेड बाय अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। अब आप बात करते हो, बोले सर सब्जेक्ट क्या बचा, सब्जेक्ट ये आ गया। द रिक्वेस्ट, वो जो रिक्वेस्ट थी, वर सपोर्टेड बाय, उस रिक्वेस्ट को, जो रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन ये रही, उस रिक्वेस्ट को सपोर्ट किया गया अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पार्टीज के द्वारा। लेकिन रिक्वेस्ट सिंगुलर है, और अगर रिक्वेस्ट सिंगुलर है तो वर सपोर्टेड या वॉज सपोर्टेड, बोले सर वॉज सपोर्टेड। तो बस यही है, ऐसे सेंटेंस बहुत पूछेगा सीजीएल वगैरह में, जब सब्जेक्ट और वर्ब को बहुत दूर कर दिया, जबकि क्वेश्चन आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था। Along the eastern part of Delhi are seen several small but beautiful situated localities। 63 बताइएगा। देखो बात वही है,
अलॉन्ग द ईस्टर्न पार्ट जो है वो प्लेस की बात कर रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अलॉन्ग प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये प्लेस शुरू में दे दिया, और जब जब प्लेस दे देते हैं तो फिर उसको कंप्लीट इन्वर्जन माना जाता है। कभी वाक्य के स्टार्टिंग में एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए ना, तो उसको कंप्लीट इन्वर्जन माना जाता है, और कंप्लीट इन्वर्जन में आपको वर्ब पहले रखनी होती है। और आप ध्यान से देखो, आपने पूरी वर्ब पहले रख रखी है, और आर सीन, पूरी की पूरी वर्ब आपकी पहले रखी है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट बाद में कैसे आ गया, अभी एक एलियंस वाला सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट बाद में कैसे आ गया, क्यों? आप एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहले रख रहे हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस कभी भी शुरू में आ जाए तो वो कंप्लीट इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं, पार्शियल इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब पहले जाती है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद होती है। कंप्लीट इन्वर्जन जिसमें मेन वर्ब भी सब्जेक्ट के कहां चली जाती है, पहले चली जाती है, हेल्पिंग वर्ब तो जाती ही है। तो ये खास करके एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ होता है। जब जब एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की दोनों वर्ब सब्जेक्ट से कहां चली जाती है, पहले चली जाती है। अगर आप देखें सब्जेक्ट क्या है, सेवरल स्मॉल बट ब्यूटीफुली सिचुएटेड। सेवरल स्मॉल लोकेलिटीज, ये आपका सब्जेक्ट है, लोकेलिटीज। सेवरल स्मॉल लोकेलिटीज, तो सेवरल स्मॉल लोकेलिटीज जो है सब्जेक्ट है। अगर लोकेलिटीज सब्जेक्ट है तो लोकेलिटीज प्लूरल है, और प्लूरल है तो उसके साथ आर आना चाहिए। आर तो दिया है, कोई समस्या नहीं। लाइक लक्ष्मीनगर, शकरपुर, प्रीत विहार एंड द लाइक इन द, नो एरर है सेंटेंस, कोई गलती नहीं है। 64 देखिएगा, द बॉस सेज दैट देयर इज मैनी इंपेरेटिव डिटेल्स। देयर के साथ आपने लगाया इज, लेकिन मैंने कहा देयर के साथ, ये जो देयर के साथ से तो आया नहीं होगा, बाद वाले के हिसाब से आया होगा। बाद में क्या आया, मैनी इंपेरेटिव डिटेल्स। डिटेल्स प्लूरल नाउन है, और अगर डिटेल्स प्लूरल नाउन है तो इज नहीं किसका यूज करेंगे, बोले सर आर का। नेक्स्ट देखिएगा, रियली एंड ट्रूली योर पॉलिटिक्स इज नॉट गुड एट ऑल। ऐसे सब्जेक्ट जिसके लास्ट में आईसीएस लगा हो, अगर उससे पहले कोई डिटर्मिनर आ जाए तो उसको प्लूरल नाउन माना जाता है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो योर पॉलिटिक्स आर, पॉलिटिक्स इज योर पॉलिटिक्स आर, वही चीज है, तो इज की जगह आर का यूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 68 बताओ, जस्ट आउटसाइड द इंस्टीट्यूट इज 2 बियर बार्स। वाह साहब वाह है। जस्ट आउटसाइड द इंस्टीट्यूट, एकदम माहौल वाली बात हो गई है। इंस्टीट्यूट के बाहर क्या है, 2 बियर बार है। तो जस्ट आउटसाइड द इंस्टीट्यूट, आउटसाइड द इंस्टीट्यूट एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है। और मैंने आपसे कहा एडवर्ब ऑफ प्लेस कभी वाक्य के शुरू में आएगा तो कंप्लीट इन्वर्जन लेगा। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब है कि आपकी जो सब्जेक्ट होगा वो बाद में होगा। सब्जेक्ट कौन है, द 2 बियर बार्स। 2 बियर बार्स जो है वो प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन है, और अगर ये प्लूरल नाउन है तो आर नहीं किसका, इस नहीं किसका यूज करेंगे, आर का। जस्ट आउटसाइड द इंस्टीट्यूट आर द 2 बियर बार्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 बियर बार्स आर जस्ट आउटसाइड द इंस्टीट्यूट। लेकिन आपने इन्वर्जन को चुना, एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहले रखा, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ने कंप्लीट इन्वर्जन लिया। आपने इसका प्रयोग जो है सब्जेक्ट से कहां किया, पहले किया, जो कि गलत है। गलत नहीं मतलब है तो सही, लेकिन इस गलत है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। 2 बियर बार्स के हिसाब से आर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, इट मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, it must not be ignored that we all are here to discharge our duty wholeheartedly because each of us have, बस यहीं आ गई बात, पकड़ी गई। because each of us, each सब्जेक्ट है, ऑफ प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट अस है, लेकिन each कभी भी सब्जेक्ट बन जाए, प्रोनाउन बन जाए, हमेशा सिंगुलर वर्ब। हैव नहीं किसका यूज करेंगे, हैज का। किसका यूज करेंगे, हैज का। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव बॉट 2 फ्लैट्स इन अंधेरी मुंबई बट शॉकिंगली नीदर ऑफ देम आर। मैंने 2 फ्लैट खरीदे अंधेरी मुंबई में, बट शॉकिंगली, लेकिन शॉकिंगली क्या, नीदर ऑफ देम। सब्जेक्ट कौन है, नीदर है ना। ऑफ प्रपोजिशन देम उसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नीदर है, और नीदर के साथ कभी भी आर नहीं आ सकता, इस आएगा। ईच एवरी इधर नीदर, ईच एवरी इधर नीदर, हमेशा कैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, मोस्ट ऑफ द वाटर इन यमुना दैट यू कैन सी आर नॉट ओनली। बताओ भाई, मैंने आपसे कहा था, अभी समझाया था कि मोस्ट ऑफ जो है ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मोस्ट ऑफ सिंगुलर है प्लूरल है। मोस्ट ऑफ किसके साथ है, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन का अधिकतर भी कहोगे तो भी अनकाउंटेबल ही रहेगा, तो भी सिंगुलर ही रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द वाटर आर नहीं, मोस्ट ऑफ द वाटर इज। मोस्ट ऑफ द वाटर इन यमुना दैट यू कैन सी इज, मोस्ट ऑफ द वाटर इज, ठीक है। अनकाउंटेबल के साथ आया तो सिंगुलर होगा। हर बेलिजेरेंट सर मोर ऑफन देन नॉट डू समथिंग। बताओ साहब, ये भी सेंटेंस ठीक है, बेलिजेरेंट सन वाला, उसका जो लड़ाका बेटा है भैया, मोर ऑफन देन नॉट। एक तो ये वाला फ्रेज देख लो, तो मैं कंफ्यूज कर रहा होगा, मोर ऑफन देन नॉट, इसका मीनिंग मैं बता देता हूं तुम्हें, ये यूजुअली से निकलता है।
मैं आपसे कहूँ मोर ऑफन देन नॉट, एक फ्रेज होता है मोर ऑफन देन नॉट। अब ये मत सोचना कि बोले सर डू से पहले नॉट रख दिया आपने, डू तो पहले आता है, डू नॉट होता है, नॉट डू कब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये होता है मोर ऑफन देन नॉट, एक फ्रेज होता है जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब अक्सर से ही निकलता है, ठीक है। जरा समझाता हूँ। हर बेलिजिरेंट सन मोर ऑफन देन नॉट डू समथिंग, उसका जो लड़ाकू बेटा है, बेलिजिरेंट मतलब जिसके अंदर लड़ने की झगड़ालूपन हो, जो एकदम फ्रेंडली ना हो एक तरीके से, जो हमेशा लड़ने के लिए एग्रेसिव रहता हो, उसको बेलिजिरेंट बोलते हैं। उसका जो बेलिजिरेंट बेटा है वो यूजुअली अक्सर डू समथिंग ऐसा कुछ करता है दैट में टार्निश द रेपुटेशन, जो रेपुटेशन को टार्निश कर देता है, खराब कर देता है, किसकी, उसके पेरेंट्स की और उसकी फैमिली की, इन द सोसाइटी, सोसाइटी में। आप ये कहना चाह रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई उसका जो है मोर ऑफन देन नॉट, ये तो जो है फ्रेज आ गया, लेकिन सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हर बेलिजिरेंट सन। अगर उसका सन सब्जेक्ट है तो सन डू समथिंग या सन डज समथिंग, हर सन डज समथिंग। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, डू समथिंग नहीं, आप कहेंगे डज समथिंग। बस इतनी सी कहानी है कि वहां डज आएगा, बाकी मोर ऑफन देन यूजुअल अक्सर के लिए आता है, ये ध्यान रखना। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, ऑफ प्रपोरिशन उसका ऑब्जेक्ट, द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, इन प्रपोरिशन इंडिया उसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है, वन है, वन सब्जेक्ट है तो वन के हिसाब से आर या इस, बोले सर इस, बस इतनी सी कहानी है और क्या। 72 देखिएगा। Our astro guru assured us that a series of lecture on planet and their placement in all the 12 houses in the horoscope were, ठीक है। आ सीरीज के साथ वर गलत कर दिया। अवर एस्ट्रो गुरु, ये आपका सब्जेक्ट है, आपके एस्ट्रो गुरु सब्जेक्ट हो गए साहब, उनके लिए एक वर्ब आ गई एश्योर्ड। एश्योर्ड का एक ऑब्जेक्ट आ गया अस, ये सेंटेंस पूरा हो गया। एश्योर्ड अस व्हाट, इसका एक जो है ऑब्जेक्ट आएगा पूरा का पूरा, ये एश्योर करा उन्होंने, ब्ला ब्ला ब्ला, ये पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा भाई साहब। चलो उसको छोड़ो, लेकिन मैं कहूं दैट आया कंजक्शन, दैट अ सीरीज ऑफ लेक्चर, दैट अ सीरीज, आर्टिकल ए लगा है, नाउन है, नाउन है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। बोले सर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का कुछ है ही नहीं ऑप्शन, या तो प्रपोजिशन का बनता है, वर्ब का बनता, वर्ब से पहले रखा है तो जो है सब्जेक्ट बनेगा। ऑफ प्रपोजिशन लेक्चर्स उसका ऑब्जेक्ट, ऑन प्लैनेट, ऑन प्रपोजिशन प्लैनेट एंड देयर प्लेसमेंट, प्लैनेट्स एंड देयर प्लेसमेंट, दो नाउन को जोड़ के ऑन का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इन प्रपोजिशन इन ऑल द 12 हाउसेस उसका ऑब्जेक्ट, फिर से इन प्रपोजिशन इन द हॉरोस्कोप उसका ऑब्जेक्ट। अब आ गई वर्ब, वर्ब मैं तुमसे पूछूं, सब तो प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, बोले सर सब्जेक्ट है अ सीरीज, सब्जेक्ट क्या है, अ सीरीज, और सीरीज से पहले ए लगा है, ए लगने का मतलब है सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब गलत है, क्या सही है, वॉज सही है, वर्ब गलत है, क्या सही है, वॉज सही है। अच्छा मैं सीरीज की बात करूं आपसे, तो सीरीज का आपको पता होना चाहिए भाई, सीरीज हमेशा कैसी होती है, सीरीज हमेशा सिंगुलर होती है या हमेशा प्लूरल होती है, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, हमेशा सिंगुलर होती है। मेरा कहने का मतलब है, मैं कुछ और कह रहा था, गलत निकल गया। सीरीज, मेरा कहने का मतलब था सीरीज हमेशा सिंगुलर और प्लूरल रूप में सेम रहती है। सीरीज का सिंगुलर भी सीरीज है, सीरीज का प्लूरल भी सीरीज है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द मैंने पहले बताए हैं। तो सीरीज का सिंगुलर प्लूरल सीरीज रहेगा, जैसे डियर होता है, शीप होता है, ठीक है, ऐसे फिश होता है, ऐसे फ्रूट होता है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं। उसमें से क्या भी है, एक सीरीज भी है। सीरीज का मतलब किससे ही होगा, श्रृंखला से होगा, लेकिन अगर अकेली श्रृंखला है तो आ सीरीज कह लो, दो है तो टू सीरीज कह लो, लेकिन कहेंगे सीरीज ही। कहानी ये है, आप लास्ट में एस को देख के कंफ्यूज ना हो, सीरीज तो सीरीज होता है, सीरीज के पहले ए लगा है मतलब एक सीरीज है, एक सीरीज है तो और नहीं, किसका यूज करेंगे, वॉस का यूज करेंगे। अ बॉडी ऑफ पॉलिटिशियंस, भाई साहब आ जाओ जरा, हैव या हैज, ऑफ प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है पॉलिटिशियंस, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब किसके हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन है, अ बॉडी, अ बॉडी सब्जेक्ट है तो भैया हैव या हैज, बोले सर हैज, इतनी सी कहानी है। अ बॉडी सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन चूजन टू वर्क एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर, आहा देखो भाई कॉमे लग गए ना दो, ये पेपर सीजल में ऐसे ही लगा के पूछे थे कॉमे बहुत सारे। क्या ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव, अब देखो कैंडिडेट्स प्लूरल है तो उसके साथ हैव आ गया, बिल्कुल सही आया। बीन चूजन टू वर्क, टू प्रपोजिशन है, वर्क उसका ऑब्जेक्ट है। एज प्रपोजिशन बनेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा प्रोबेशनरी ऑफिसर। इन प्रपोजिशन है, डिफरेंट पार्ट्स उसका ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रपोजिशन है, द कंट्री उसका ऑब्जेक्ट है, और यहां सेंटेंस खत्म हो गया, मतलब यहां इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा खत्म हो गई। सब्जेक्ट में क्या है, ऑफ प्रपोजिशन है, कैंडिडेट उसका ऑब्जेक्ट है, ईच क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अगर ईच सब्जेक्ट बनेगा तो ईच के हिसाब से वर्ब आएगी, और मैं बता चुका ईच एवरी आइदर नाइदर कभी भी आ जाए हमेशा सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा तो आर या इज, बस इज, और क्या ही सोचना। एवरीवन अमंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वर,
अमंग होती है प्रपोजिशन, बिटवीन और अमंग जो है प्रपोजिशन ही है। अमंग का ऑब्जेक्ट है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, फिर वही बात, और प्रपोजिशन का ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब किसके साथ से आती है, बात सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, एवरीवन, एवरीवन वो है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर या वाज, बोले सर वॉज। जय माता दी, कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट देखिएगा, फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रीक्वेंटली रूट्स अस इन एक्शन। आ जाओ जरा, फियर के साथ इज आया, सब्जेक्ट है फियर, बोले बिल्कुल सही, इज आया। वन के बाद ऑफ आया, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, बोले सर प्लूरल नाउन आया, बिल्कुल आया। वन ऑफ इमोशंस विच है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो है अपने से पहले वाले के पास जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले के पास जाता है। विच गया किसके पास, इमोशंस के पास। बोले भाई साहब आप कैसे हो, बोले प्लूरल। अगर जो है इमोशंस प्लूरल है तो रूट्स या रूट, प्लूरल वर्ब आएगी ना बेटे। रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो रूट्स नहीं, रूट आएगा, क्योंकि इमोशंस प्लूरल है इसलिए रूट्स भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो इसलिए उसको रूट करना पड़ेगा। Whatever one may say of him, no one dare to call in question his honesty of purpose। आसान क्वेश्चन है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नो वन डेयर, मैंने आपसे कहा नीड और डेयर, मैंने अभी बता के आया हूं थोड़ी देर पहले ही। नीड और डेयर जब जब अकेला आएगा तो वो मेन वर्ब के रूप में काम करता है। बोले सर जब जब मेन वर्ब बनता है तो उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देखो जरा, बिल्कुल सही है। नीड और डेयर जब जब मेन वर्ब बनता है उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई है। लेकिन बात यह है कि सब्जेक्ट कौन है, नो वन है। अगर नो वन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब को भी सिंगुलर बना लो, तो डेयर या डेयर्स, नो वन डेयर्स कहेंगे आप, नो वन डेयर्स टू कॉल इन क्वेश्चन द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स टू हैव, वही बात है, ऑफ प्रपोजिशन है, द डॉक्यूमेंट उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट कौन है, द ऑथर्स है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। अगर वर्ब प्लूरल होगी तो अपीयर कहेंगे, ना कि अपीयर्स, ठीक है। ठीक है, आ जाओ, ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन, वही बात आ गई। ये सेंटेंस पहले ही बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले ही आया था। आर नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, इसका, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये सब्जेक्ट बना है आपका, और ये सब्जेक्ट है, फ्रेज नहीं क्लोज, पूरा का पूरा क्लोज सब्जेक्ट बना है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर या इज, बोले सर इज, इससे आसान तो क्या हो सकता है साहब। वन सब्जेक्ट है, ऑफ प्रपोजिशन, द रिप्रेजेंटेटिव उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, वन क्या है, सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। आर देयर एनी फर्दर रीजंस यू कैन गिव अस फॉर योर फेलियर। 81 बताएंगे साहब। ऐसे तो सेंटेंस आसान है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देख पाओ, देयर के हिसाब से तो आ रहा ही नहीं होगा। जैसे मैं इस सेंटेंस को कहता हूं कि इस सेंटेंस को असर्टिव बनाने की कोशिश करता हूं, तो कैसे लिखेंगे, देयर आर सम फर्दर रीजंस, देयर आर सम फर्दर रीजंस, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो सम फर्दर रीजंस जो है वो आपका सब्जेक्ट है, और इसके हिसाब से किसका यूज किया, बोले आर का। तो एनी फर्दर रीजंस आपका सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से किसका यूज करोगे, आर का। बोले सर आर आया है, बिल्कुल सही है। तो वही बात है, सही है तो फिर गलती कहाँ है, गलती है ही नहीं। ये आपका क्या बनेगा, नो एरर बनेगा। क्या बनेगा आपका, नो एरर बनेगा। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर, फिर वही बात है, प्रोक्लेम। प्रोक्लेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्लूरल रूप में आई है। मैंने आपसे क्या कहा था, एवरी कहीं भी आ जाए। कुछ बच्चे सोचते हैं, बोले सर एंड से जुड़ गया, एंड से पहले एक एवरी आ गया, एंड के बाद एक एवरी आ गया, बोले सर एक और एक दो हो गए। कुछ, मैंने तुमसे क्या कहा, कुछ भी हो जाए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अब बात नहीं है। एवरी दोनों के साथ इकट्ठा लगा आ जाए, एवरी एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आ जाए, या एवरी बॉय एंड गर्ल आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें सेम है, समझे। तो एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर कहने का मतलब ये मत सोचना कि एक लीफ के लिए आ गया, एक फ्लावर के लिए आ गया, दो आ गए तो वर्ब प्लूरल लगा दूं, ना ना ना, गलती हो जाएगी। एवरी दिख गया ना तो आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब है, प्रोक्लेम नहीं, प्रोक्लेम्स का होगा, ठीक है। प्रोक्लेम नहीं क्या होगा, प्रोक्लेम्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर। भाई देखो, अगर इफ आया है तो वर्ब को गलत मत मान लेना। अगर तुमने इफ लगाया मतलब कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इस वर्ब को गलत मत मानना। सेकंड फॉर्म के रूप में वर्ब लगा लेते हैं जब अनरियल सिचुएशन कह रहे होते हो। इफ इट वर पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल होता, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, आपने एक अनरियल सिचुएशन लेके चल रहे हो। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर, है ना,
व्हेन वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस, आ गई ना गलती हाथ में, व्हेन आया कंजक्शन, ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया, अलग हो गया, एक अगला सेंटेंस हो गया, वन हो गया, ऑफ हो गया प्रपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट हो गया वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है साहब। आ जाओ, यहाँ पे आई वर्ब टेक प्लेस, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन है, वन सब्जेक्ट है साहब। अगर वन सब्जेक्ट है तो वन टेक प्लेस या वन टेक्स प्लेस, वन टेक्स प्लेस। अगर बात समझ में आई हो तो सॉरी, नो एरर कह रहा हूं, सॉरी, आंसर क्या लगाएंगे, सी फॉर कैट लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। टेक प्लेस नहीं, टेक्स प्लेस। द सुपरवाइजर नोटिस दैट वन ऑफ द एम्प्लॉयज वर या वॉज, वन के हिसाब से क्या आएगा, वन ऑफ द एम्प्लॉयज वॉज, ठीक है। 84 के बाद 85, मैनी स्टूडेंट्स हैव या हैज, मैनी स्टूडेंट्स हैज जॉइंड द नेशनल सर्विस स्कीम इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, 40% ऑफ पीपल बिलो 30 ईयर्स इज, हाँ जी 40% ऑफ पीपल। देखो बात अब आती है कि 40% किसके लिए आया, फिर वही सवाल है 86 में कि 40% आया किसके लिए। देखो अगर मैं कहता हूं 40% ऑफ वाटर, है ना, 40% ऑफ वाटर, तो 40% ऑफ वाटर तो क्या होगा, अगर मैं वाटर के 40% की बात करता हूं तो अनकाउंटेबल का 40%, 40% जो है वो अनकाउंटेबल का अगर मैं ले रहा हूं तो वो सिंगुलर ही रहेगा, 40% ऑफ वाटर इज होगा, है ना। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं 40% ऑफ वॉट, 40% ऑफ पीपल, तो पीपल मतलब बहुत सारे लोग बाग होंगे, उनका 40% है, और बहुत सारे लोग बाग होगा, 40% भी प्लूरल होगा, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी साहब, प्लूरल वर्ब आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ 40% सिंगुलर है प्लूरल है, नहीं पता, 40% सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किसके साथ आया। पीपल के लिए आया, पीपल प्लूरल होंगे तो 40% प्लूरल, इसको प्लूरल मानेंगे और प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो 40% ऑफ पीपल बिलो 30 ईयर्स, बिलो हो गई प्रपोजिशन, और 30 ईयर्स उसका हो गया ऑब्जेक्ट, उससे मुझे मतलब नहीं है, इज नहीं क्या आएगा, आर आएगा। 40% के साथ यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, आर का। बोले सर पीपल के हिसाब से 40% के आया, तो 40% के हिसाब से, लेकिन 40% किसके लिए आया, पीपल के लिए आया, इसलिए हमने 40% को प्लूरल माना और इसकी जगह आर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, मिस्टर मल्होत्रा, अलॉन्ग विद के हिसाब से नहीं आता, अलॉन्ग विद के पहले वाले के हिसाब से आता है, अलॉन्ग विद के पहले मिस्टर मल्होत्रा है, मल्होत्रा के साथ वर नहीं किसका यूज करेंगे, वो उसका यूज करेंगे, ध्यान रखना है। डेड मैन टेल्स, डेड मैन टेल्स, नो टेल, एमियन मैन प्लूरल है, अगर एमियन मैन प्लूरल है तो टेल्स नहीं किसका यूज करेंगे, टेल का, डेड मैन टेल नो टेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, दिस बिल्डिंग वॉज टू हैव बीन फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर बट देयर हैज बीन सो मेनी स्ट्राइक्स, देयर के हिसाब से तो वाज आया नहीं होगा, या सॉरी हैज आया नहीं होगा, हैज किसके हिसाब से होगा, देयर हैज बाद में, जो है देयर के बाद में जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, बाद में कौन है, मैनी स्ट्राइक्स, और स्ट्राइक्स तो कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और अगर प्लूरल है तो हैव नहीं, हैज नहीं किसका यूज करेंगे, हैव का, देयर हैव बीन सो मेनी स्ट्राइक्स। नेक्स्ट आओ, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। अब देखो ऐसा है कि माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, एक तो फ्रेंड है, एक फिलोसफर है और एक गाइड है, लेकिन तीनों में केवल एक के पहले डिटर्मिनर लगा है, इसका मतलब ये है कि वो तीनों व्यक्ति एक ही है। मेरा जो दोस्त है वो फिलोसफर भी है और गाइड भी है, और वो साथ में मेरा दोस्त भी है, ये तीनों बातें इकट्ठे आदमी में है। अगर ये तीनों बातें इकट्ठे आदमी में है तो ये एक ही आदमी है, अगर ये एक ही आदमी है तो हैव नहीं किसका यूज करेंगे, हैज का। अगर आप कहते हैं माय फ्रेंड एंड माय एनिमी, माय फ्रेंड एंड माय एनिमी, तो दो लोग हो गए, एक फ्रेंड हो गया, एक एनिमी हो गया, आपने दोनों के साथ माय लगाया, हैज की जगह हैव कहते, आप कहते द फिलोसफर एंड द गाइड, द फिलोसफर एंड द गाइड, तब आप हैज की जगह क्या लिखते, हैव लिखते, क्योंकि दोनों के साथ आर्टिकल आ जाता, द फिलोसफर एंड द गाइड दोनों के साथ आर्टिकल आता, हैज जो है हैज की जगह हैव आता तब। ईच टीम इज वेरी हैप्पी विद इट्स कैप्टन, ध्यान रखना कभी भी ईच लगाए, है ना, कभी भी क्या लगाएं, ईच लगाएं, तो ईच के साथ आपको सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब तो यूज कर रही है, ये तो मतलब इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, लेकिन आपको एडजेक्टिव का भी ध्यान रखना है गाइस, आपको किसका भी याद रखना है, एडजेक्टिव का। ईच किसके साथ आया, टीम के साथ आया, टीम कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कैसा नाउन है, टीम कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के लिए एडजेक्टिव या तो इट्स आता है या फिर देयर आता है, ध्यान रखना। अगर कलेक्टिव नाउन इकट्ठा चल रहा है, मिल के चल रहा है, सिंगुलर माना है आपने उसको, तो उसके साथ इट्स एडजेक्टिव लगाओ, अगर कलेक्टिव नाउन के टुकड़े हो गए तो उसको देयर मानो, मतलब कलेक्टिव नाउन के साथ अगर सिंगुलर वर्ब आई है तो इट्स लगाओ, प्लूरल वर्ब आई है तो देयर एडजेक्टिव लगाओ। आपने टीम को इज कहा, ईच टीम इज, मतलब सिंगुलर माना है आपने, अगर सिंगुलर माना है तो इट्स का प्रयोग गलत नहीं है, इट्स का प्रयोग बिल्कुल सही है।
ठीक है, कलेक्टिव नाउन के लिए सिंगुलर के मामले में इट्स लगाते हैं, प्लूरल के मामले में देयर लगाते हैं, याद रखना। अगर एडजेक्टिव यूज करना है तो, अगर क्या यूज करना है, एडजेक्टिव यूज करना है तो या तो इट्स आएगा देयर आएगा। सिंगुलर में इट्स आता है और प्लूरल में देयर आता है। नेक्स्ट आ जाओ, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखो वही बात जो मैंने अभी बताई वो सामने आ गई तुम्हारे, क्या, ज्यूरी मतलब जजों का समूह। अब जजों का समूह अगर एक डिसीजन ले लेता है ना, जैसे मैं कहता हूं द ज्यूरी हैज टेकन इट्स या फिर देयर डिसीजन, ठीक है, बताओ भाई क्या कहोगे। मैंने आपसे कहा कि भाई ज्यूरी जो है उसने डिवाइड हो गई अपने ओपिनियन में, या फिर उसने क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया, ठीक है। अगर आप कह रहे हो ज्यूरी ने डिसीजन ले लिया, अगर डिसीजन आ चुका, अगर डिसीजन आ चुका तो उस बात का फिर तुम्हें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यूरी एक मत होगी तभी उसने डिसीजन लिया होगा। अगर वो एक मत होगी तो ध्यान रखना उसके लिए आपने सिंगुलर ऑफ का यूज करना है, और एडजेक्टिव भी उसके लिए क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। देयर गलत है और इट्स क्या है, सही, क्योंकि डिसीजन ले लिया ना, समझे, डिसीजन ले लिया। अगर डिसीजन ले लिया इसका मतलब तो यह है कि वो सिंगुलर होगी, वो इकट्ठे मिलकर काम कर रही होगी, सबके सब साथ होंगे, यूनिटी में होंगे, तो आपने उसको सिंगुलर माना। लेकिन आपने कहा डिवाइडेड, आपने क्या कहा, डिवाइड, ड्यूरी क्या हो गई, डिवाइड हो गई, किसमें, अपने ओपिनियन में। उनके ओपिनियन अलग अलग हो गए, मतलब उसके टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए तो आपने वर्ब प्लूरल लगाई। अगर वर्ब प्लूरल लगाई तो आपका एडजेक्टिव भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। इसका मतलब सेंटेंस ठीक है, नो एरर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, having acquired some experience, she is no longer one of those who believes every explanation। भाई हु आया है रिलेटिव प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। हु से पहले आया है दोज, हु से पहले कौन आया, दोज, दोज क्या है, प्लूरल है। अगर हु से पहले आया नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है तो हु के बाद जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल होती है, वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। अगर वर्ब प्लूरल होगी तो बिलीव्स नहीं, किसका यूज करेंगे, बिलीव का। नेक्स्ट आओ, द सर्वे फाइंड्स दैट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, दैट कंजक्शन बन गया, मोस्ट ऑफ आया है किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए। मैंने कहा मोस्ट ऑफ कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं बता सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ किसके साथ आया वो बता देगा। मोस्ट ऑफ आया एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज तो प्लूरल नाउन है, तो मोस्ट ऑफ भी किसका काम करेगा, प्लूरल, प्लूरल का ही काम करेगा। अगर ये प्लूरल का काम करेगा तो हैज अ पॉजिटिव बी या हैव अ पॉजिटिव बी, तब आप कहेंगे हैव अ पॉजिटिव बी, हैज नहीं हैव आएगा। नेक्स्ट देखो, द रेजिग्नेशन ऑफ वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स हैज। अब देखो वन ऑफ की मतलब, यहां वन ऑफ से मतलब ही नहीं है। ऑफ प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट वन, ऑफ प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट अवर डायरेक्टर्स। सब्जेक्ट कौन है, रेजिग्नेशन है। अगर रेजिग्नेशन सब्जेक्ट है तो हैज या हैव, हैज। नेक्स्ट देखो, इफ आई वॉज अ किंग आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री। अगर मैं एक राजा होता तो मैं अपने देश का जो है चेहरा बदल देता, शक्ल बदल देता, देश को ऐसा महान बना देता। बिल्कुल सही बात है। कहने की बात यह है कि अगर मैं एक राजा होता, कहने की बात है कि अगर मैं एक राजा होता, ये एक हाइपोथेटिकल बात है। हाइपोथेटिकल तो खैर क्या कहना, मतलब ये अनरियल बात है। राजा वाला टाइम चला गया, अगर मैं एक राजा होता, तुम एक आम इंसान हो तो तुम इमेजिन कर रहे हो मैं राजा होता तो मैं कर देता, तो ये अनरियल सिचुएशन है। और अगर प्रेजेंट में कोई अनरियल बात को मानते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में वाज नहीं, किसका यूज करते हैं, हमेशा वर्ब का। अगर प्रेजेंट की अनरियल बात मान के चल रहे हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में किसका यूज करो, वर्ब का। वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में वाज नहीं आता, ध्यान रखना। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता, गलती होगी, ए फॉर एप्पल में आगे चलेंगे। A computer virus works exactly like the biological variety which invades, which WH वर्ड है अपने से पहले देखेगा। WH वर्ड से पहले कैसा नाउन आया, सिंगुलर नाउन आया, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसी वर्ब आएगी, बोले सर सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर वर्ब आएगी तो इन्वेड या इन्वेट्स, इन्वेट्स। 98, the actress believes in keeping fit and feels that there are too much hype, टू मच हाइप। हाइप जो है वो सिंगुलर है। हाइप जो है किसी चीज की हाइप होना, हाइप तो पहली बात तो एब्स्ट्रैक्ट एक आइडिया है, हाइप किसी चीज को हाइप कर देना एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो आर नहीं, किसका यूज करेंगे, बोले सर इसका। आर की तो बात ही नहीं है, राउंड साइज जीरो ब्ला ब्ला वो तो बात की बात है। हाइप के लिए आर नहीं, किसका यूज करेंगे, इसका, क्योंकि देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ इसलिए सब्जेक्ट बाद में आया। ये ध्यान रखना, ऐसे बहुत सेंटेंस तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। 9/10 ऑफ द पिलर, ये मैंने आप पहले भी कराया सेंटेंस आपको। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटन अवे, नहीं भाई,
9/10 किसके लिए आया? ऑफ द पिलर, किसी एक पिलर की बात चल रही है। अगर एक पिलर का 9/10 करता हूं तो जो आंसर आएगा वो 9/10 ही आएगा। मतलब ये एक से कम है, मतलब ये एक से क्या है? एक से कम है। और अगर एक से कम है तो इसको कैसा ही मानूंगा? इसको सिंगुलर ही मानूंगा साहब। इसको कैसा ही मानूंगा? इसको सिंगुलर ही मानूंगा। अगर इसको सिंगुलर ही मानूंगा तो हैव नहीं क्या कहूंगा? हैज कहूंगा। 9/10 ऑफ द पिलर। हालांकि एक चीज याद रखना, 9 के होने की वजह से 10th को 10th लिखना बिल्कुल सही है, और जरूरी है कि 9/10 ना लिख के 9/10 लिखा जाए, जो कि सही है। लेकिन पिलर एक था, एक पिलर था। अगर एक पिलर था तो भाई एक का 9/10 तो एक से कम ही होगा, मतलब सिंगुलर होगा। लेकिन अगर मैं यहां लिख देता पिलर्स, यहां अगर पिलर्स होता तो फिर यहां हैज की जगह क्या होता? है होता। ये भी ध्यान रखना। अगर बहुत सारे पिलर का 9/10 निकालोगे तो एक से ज्यादा निकलेगा, और अगर एक से ज्यादा निकलेगा तो हैज की जगह क्या आएगा? हैव आएगा। ध्यान रखना, एक ये कहानी याद रखने की है। द डोर वॉज ओपन बट नो वन वर देयर। डोर खोला लेकिन कोई भी वहां नहीं था। नो वन सब्जेक्ट है तो नो वन के साथ वर नहीं किसका यूज करेंगे? बोले सर वॉज का। नो वन वॉज देयर, बिल्कुल सही बात है। टेन टेन टेन। मुझसे जुड़ने के लिए जो है, मुझसे कुछ बात करनी है, मुझसे कुछ वार्तालाप करनी है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ। यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे आ जाओ, मिल जाएगी पीडीएफ। और अपने सजेशंस आप देते रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है अगर आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, और मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। बाकी लगे रहिए, कुल मिला के पेपर आ रहा है धीरे धीरे आपके पास में। हालांकि इस बार थोड़ा टाइम मिल गया है एसएससी की तरफ से। पढ़ते रहिए कुल मिला के, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।